ऋषत्ये नमः। श्री हनुमन्ते नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् शर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतम्। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तोतुल्यं श्री राम नाम वरानने। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगो बर्ज दे दानव दलन जय 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 कपिसुरभो। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके चरणन वंदन किए नासे विघ्न अनेक। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति। परम मंगलमय परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन भगवान गौरक्षक धर्म रक्षक गोपाल सर्वेश्वर दयालु कृपालु श्री कृष्ण कन्हैया के वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरण कमल में प्रणाम करे। किशोरी श्री राधा रानी के चरण कमल में नमन वंदन। हनुमंत लाल के चरण कमल में प्रणाम करे। महा सरस्वती के चरण कमल में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय माता पिता गुरुदेव स्वामी के चरण कमल में नमन वंदन। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के द्वितीय दिवस कथा पंडाल में उपस्थित समस्त सुरंग नगर पालिका हरिपुर कुसहा ग्रामवासी दूर दूर से आया भागवत कथा प्रेमी जन वैष्णव जन संत महंत योगी मुनि बैरागी माता बहन माता शक्ति आयोजक परिवार जनक बाबा के समस्त अतिथि कुटुंब संगे संग पंडित सुजीत जी महाराज के यूट्यूब चैनल फेसबुक आईडी से लाइव के माध्यम से जे भी कथा घर से सुन रहल छी देश विदेश में सब श्रोता भगवान के व्यास वंश से स्वागत अभिनंदन नमन वंदन राधे राधे।
भगवान के महती कृपा से आए 200 दिन की कथा सुना। उससे पूर्व भगवान के नाम 2 मिनट ली, फिर एकाग्रचित होकर आज कथा के रसाद स्वादन करा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 प्रेम से बोले भागवत भगवान की। कथा में सबकी श्रवण के लो कौन तरह से भक्ति महारानी अपन भक्त के हृदय में प्रवेश करे छथिन। जब भक्ति हेते वही स्थान पे भगवान होवे छथिन। भगवान के भक्त जी जगह हेता
भगवान वही स्थान पे जाय छथिन। चाहे ओ एकटा डोम के घर होय या ब्राह्मण के घर होय या मल्लाह के घर, जे घर में भगवान के भक्त रहे छै, भगवान वही घर में निवास करे छथिन। प्रेम से कहियो राधे राधे। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषि के ई कथा सुनिला और कही छथिन, हे सौनक जी, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण सो जीव के अंदर, मानव के अंदर चेतना अबै छै। ई कथा सुन के अहाँ के चेतना, हम की करै छलहुँ काल्हि तक, आब की करना चाहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाए। देखियो जकरा बीड़ी पीने नीक लगे छे ओ बीड़ी पीते, जकरा बीड़ी के आनंद भेट जाए ओ बीड़ी के खोज करती। लेकिन जे भगवान के रसिक भक्त छे, ओ संसार में रह के भी संसारक लोग के खोज नहीं करती, संसारक वस्तु के खोज में नहीं निकलती, वो भगवान के खोज में निकलती। भगवान की प्राप्ति कोना है। ई मानव तन जे भगवान दिला, ई तन लोके हम की करें। सुत के बिता दी या दुनिया संगे हंस के नच के बिता दी। दुनिया संगे यदि हम हंस नच के समय बर्बाद करी तो हम एगो पशु छी। दुनिया में यदि हम समय व्यर्थ में बर्बाद करी, निरंतर टाइम पास करी, तब पशु के समान। यदि मानव लोक जन्म लोक भगवान के नाम मिले, आके कल्याण मिले वाला नहीं है। हरिपुर ग्रामवासी जे गांव के एहन सुंदर नाम हरिपुर, पुर मतलब बेले बस्ती, पुर मतलब बेले ग्राम, पुर मतलब बेले निवास। जे जगह हरि के निवास हुआ वह गाँव छिए हरिपुर। गाँव में ते हरि के निवास, लेकिन हरि के निवास भेला से भगवान अहाँ के गाँव में निवास कर और अहाँ भगवान के सेवे नहीं करबे तो हेतैयो। जे गाँव के एक सुंदर नाम छे हरिपुर, ओई गाँव के श्रोता के आचरण, विचार, संस्कार, व्यवहार हरि से मिलना चाहिए। 200 आदमी कथा में बैसल छी, लेकिन तिलक एक आदमी के चेहरा पर देखे छी। जे वैष्णव के सिर पे तिलक ने, वो वैष्णव नहीं और राक्षस। तिलक लगेला से बाबाजी नहीं भ जाय छे, तिलक लगेला से सन्यासी नहीं बन जाय छे, तिलक लगेला से क्यों महात्मा नहीं भ जाता,
भगवा वस्त्र पहिरला से संत नहीं भो जाय छे, हाथ में कमंडल हाथ में लाठी लेला से संत नहीं भो जाय छे। संत के आचरण होय छे, संत के संस्कार होय छे, तेना वैष्णव के संस्कार छे। तिलक लगे, यदि तिलक अहाँ के मस्तक पर नहीं है तो अहाँ में राक्षसी तत्व प्रवेश कर। जाबे तक मस्तक पर तिलक रहा तबे यमराज के बापों के ताकत नहीं छे हरिपुरवासी जे अहाँ की तरफ नजर उठा के देख ले। तिलक जकरा सिर पर छे ओकरा तरफ यमराज के ताकत नहीं छे जे सिर उठा के तिलक वाला के देख लेते। यमराज ओकरे देखे छे जकर मस्तक तिलक विहीन छे। राधे राधे। एमे वैष्णव कते आदमी छे कनी हाथ उठाओ तो भगवान के सामने झूठ नहीं बाजा। जे सब वैष्णव छी हाथ उठाओ। बाबा लाठी वाला त्रिशूलधारी हाथ उठाइए। कायल से हम सबके ललाट पे मस्तक पे तिलक देखा चाहिए। आके गुरु जिनका से मंत्र ने कि गुरु एते माथा कंठी दो देलक तैसे भ गेले। ओ गुरु अहाँ के ज्ञान नहीं देलक जे बेटा तू जे हमर शिष्य बनै छा, चेला बनै छा, कायल से अपन संस्कार के नहीं छोड़िया। कायल से रोज ई तिलक लगलिया कि ओ गुरुजी तिलक लगने रहा एके दिन कि कने रहा कायल से नहीं लगा। तिलक लगेला से हम घर के काज नहीं कर सके छिए, नौकरी नहीं कर सके छिए, हम दुकान नहीं चला सके छिए। जे वैष्णव छी ओ वैष्णवी तिलक लगाओ, आ जे वैष्णव नहीं छी ओकरो लेल कह रहल छी मस्तक पर रोली या कुमकुम के तिलक लगा के कलकत्ता में बैसा। भीड़ हमरा नहीं जरूरी छे पूरा पंडाल भर जाए। वाचक के आगा जेहने आदमी के दर्शन हेते वाचक कथावाचक के होने विकृति। यदि संत के दर्शन हेते, भगवान के भक्त के दर्शन हेते कथावाचक के, अतकन जे कथावाचक कथा करते तो परमात्मा अबै में देरी नहीं करे छथिन। तो भगवान तुरंत प्रकट कर दै छथिन। श्रीमद् भागवत श्रवण से जजमान तिलक लगाओ नहीं कई जदीन श्रीमद् भागवत श्रवण से सुनला से बड़ा से बड़ा पापी के उद्धार हो जाय छै। त केहन केहन पापी के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम्। सनकादिक जी मुस्कुरा के कहे छथिन, अपना सब खड़ा हो। केहन केहन पापी छोड़ू जे जीवन में पाप के अलावा दोसर काजे नहीं करके, जे रात दिन पापे करे, पाप के अलावा दोसर काजे नहीं छे जगह जीवन में। जे अत्याचारी है, दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, पापाचारी है, जे अपन जीवन के पापे में लगा देने या बिता देने, एहनो महापापी यदि
एक बेर भागवत कथा सुन लिया तो सब पाप से मुक्त हो जाइए। एहन पापी चोर ये पाप करे तो मर जाए, मरला के बाद जे भूत प्रेत बन जाए छे, यदि भूतो प्रेत के नाम से भागवत करा देल जाए तो भूतो प्रेत के मुक्ति भेट जाए छे। जकरा डीह पे बार बार अकाल मृत्यु होय छे, जत प्रेत बाधा छे, जिनका पितृ दोष लागल छे, उनका जरूर भागवत परिवार चाहिए। ये मानवा पाप कुतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। नारद जी सनकादिक ऋषि के कहे छथिन, महाराज बड़ा गजब का बात अहाँ कही छी। जीवित छोड़ू, जीवित का आइ तक सुनने रहिए जे उधार होय छे, लेकिन अहाँ मरला के बादो गारंटी दै छी जे मरि गेल छै, प्रेत बन के भटक रहल छै, तकरो उधार के गारंटी। कहलखिन हाँ, कोना संभव छै? कहलखिन संभव छै। कहलखिन ककरो उधार भेल छै तऽ से कथा सुनो। सनकादि कहै छथिन सुनो एकटा इतिहास हम सुना रहल छी। अत्र ते कीर्तिष्याम इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रे पापानि प्रयाते। हे ऋषि सुनो, बड़ा सुंदर इतिहास के हों आज के समक्ष प्रकट कर रहल छी, सुना रहल छी। जकरा सुनला से, जकरा श्रवण से जे पापी रही है वही पाप से मुक्त हो जाइए, एमे कोनो संशय नहीं है। कलकिन तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नदी है, जे नदी के नाम छे तुंगभद्रा। ओई नदी के तट पे एक नगर है, जे नगर के नाम छे उत्तम नगर। उत्तम नगर में एगो पंडित जी रहे छथिन, जे पंडित जी के नाम छे आत्मदेव। द्वितीय भास्कर के सम्मान, बड़ा विद्वान, विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति। आत्मदेव ते अपना बड़ा विद्वान छथिन, कर्मकांडी, धर्म के रास्ता पे चले छथिन, लेकिन पत्नी हिनकर विपरीत निकल गए। पति सन्यासी निकल गया, अब पत्नी यदि पापनी निकल जाए तो घर के कल्याण नहीं हो सके। जे घर के स्त्री संस्कार विहीन हो जाए, चरित्रहीन हो जाए, लड़ाकू हुआ, जे घर की स्त्री हमेशा लड़ाई झगड़ा करे, क्रोध करे,
जे घर के स्त्री में चिड़चिड़ापन छे, जे घर के स्त्री दोसर के इज्जत नहीं दैया, सम्मान नहीं करैया, पति के बात नहीं मानैया, इस घर के बर्बाद होते टाइम नहीं लगे छे। वो घर बहुत जल्दी नरक बन जाए छे। जे घर के स्त्री धर्म पारायण छे, धर्म के रास्ते पे चले गए, वो घर तीर्थ बन जाए। आत्मदेव के पत्नी के नाम चैन धुंधली, पत्नी के नाम चैन धुंधली, बड़ा लड़ाकू थी। लोक बार तारका क्रूरा प्राय सोवजल्पिका, शूरा ते गृह कृत्य को कृपणा कलह प्रिया। धुंधली केहन स्वभाव के छथिन, जावे पड़ोसी से लेर नीली चरखीन, तावे धुंधली के खेनाई नहीं पचे। जावे 5टा घर में लड़ाई नहीं लगे हुई छिलखीन, 5टा संगे रानी बेट कॉपी नहीं करे छिलखीन, तावे उनकर भोजन नहीं पचे। केटा स्त्री के एहन स्वभाव होय छे, भोरे उठ के लड़ाई शुरू कर देलक। धुंधली एने गुण के रहती। धुंधली के पाप के कारण आत्मदेव के घर में कोनो संतान नहीं भ रहल छै। आत्मदेव एकटा गौ माता के पाललखिन। विधाता के देखियो विधान, धुंधली के पाप के कारण ओ गायो बाझिन हो गेले, गायो के कोनो संतान नहीं मिले। आत्मदेव जय पेड़ के लगे हुए छिलकिन, गाछ रोपे छिलकिन, ओ पेड़ में से फल नहीं फरे छै, ओ गाछो बाँझ भ जाय छै। जे तुलसी लगे हुए छिलकिन, ओ तुलसी सुखा जाए। आत्मदेव काना लगलखिन, हे विधाता कतेक बड़ा पापी छी हमर हाथ के जल तुलसियों महारानी नहीं लिया। तुलसी में जल दै छी, तुलसी सुखा जाए। जखन संताने नहीं है तो घर में रह के करब। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जकरा पुत्र नहीं छे न, ओकरा लेल स्वर्ग के दरवाजा बंद छै। संतानहीन वंश के धिक्कार, संतानहीन कुल के धिक्कार, संतानहीन जीवन के धिक्कार। और यो सरकार पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार कर्म के फल से यहाँ के बेटा या बेटी हुई छै। जावे तक संतान नहीं जन्म ले, तावे तक कोई वंश के उद्धार नहीं हुई। वंश वृद्धि के लिए, वंश चलावे के लिए बेटा अनिवार्य छै। बिना बेटा के गति नहीं हुई।
आत्मदेव चिंता में पड़ गया। हमरा मरला के बाद हमारे पिंडदान के कर, अग्निदान के कर, श्राद्ध के कर। प्यार पीछा करो, नाच में नहीं अलछी, कथा में भी सोचिए। आत्मदेव चिंता में पड़ के चल गला जंगल। जय घर में रह के कर आत्मदेव जंगल में देखल एक संत भगवान के, संत भगवान के प्रणाम के लिखीन और संत भगवान के चरण पकड़ के काना लगल खिन। संत देखल कहन रहल छे तो संत के मन में बोले जंगल में क्या खंडित थे, भगवान के प्राप्ति कर ले। भाई जंगल में तोरी लो बेटा ले नीचे। संत के मन में बोले जंगल में आलिया भगवान का ले नीचे जय दर्शन दे। संत दर्शन दे और आत्मदेव से पूछे कथम रोदसी विप्र कात्म चिंतावलियसी बदत्वं सतवरं मह्यं सर्वस्य दुःखस्य कारणम्। संत पूछे बेटा क्या कामे छी की भेल ए जंगल में कने के कारण की कौन चिंता यहाँ के जल्दी बताओ। ब्राह्मण देखे छथिन जे संत पूछला त किया ने बतेबिए। कहे छथिन आत्मदेव किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदिया पूर्वजास्तोयं कवोष्णमोपभञ्चते। आत्मदेव संत भगवान के कहे छथिन अपन मन के बाद हे संत भगवान की बतावी हम अपन दुख के कहानी पता नहीं कौन जन्म के पाप के उदय हो गया। जखन पूर्वज के जल दै छी ने आँख से आंसू आबि जाइए। अपन पूर्वज के हम ते अपना माँ बाप के जल दै छी, लेकिन हमरा जल के दे। हम ते माँ बाप के पिंडदान करे छी हर साल, लेकिन हमर मरला के बाद हमर पिंडदान करे वाला क्यों नहीं है। घर में आ सबके आशीर्वाद से धन संपत्ति की कमी नहीं है, कोनो चीज के अभाव नहीं है, सिर्फ एक संतान की कमी है। संतान के बिना घर सोना लगे। बाबा एक गाय पालो, विधाता के देखिए उन विधान, वो गायों बरसों से द्वार पर पड़ल
एखन तक बांझी नहीं गैयों के पेट से बच्चा या बाची कोनो संतान नहीं मिले। एक बड़ा दुर्भागा छी हम जे वृक्ष रोपै छी ओ वृक्ष में से फल नहीं निकले छी, तुलसी सुखा जाय छी। संत कहे छथिन राम राम राम, हम तक किछ औरे सोच के आयल रहो। हम सोचलो जंगल में ई ब्राह्मण कन रहल य त भगवान लेल कनै छे, रास्ता बता देवे भगवान कोना मिलते। लेकिन ए अभागा के देखियो इते पुत्र लेल कन्हैया। संत कहे छथिन आत्मधेय मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु क्षमा साध्य त्यज संसार वासिनम। हे ब्राह्मण, ई बेटा बेटी के चक्कर में क्या पड़ल छी? ए दुनिया में ककरो बेटा ककरो बेटी ई महा अज्ञान छिए। कर्म के गति बड़ा गहन और बलवान होई छी। विवेक से काज लिया। संसार में जे बेटा और बेटी के वासना या तकरा मन से निकल दियो। ए दुनिया में कियो ककरो बेटा ने, कियो ककरो पत्नी ने। हम बेटा ले यदि कन रहल छी इतिहास पढ़ने हेबे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे कि एकोटा पुत्र से सुख भेटले तैयो बेटा ले मरी किया की करत बेटा। बेटा यदि नहीं हुई जे घर में वो आदमी 2 साल 4 साल 10 साल कान्हैया अंतिम में छाती पर पत्थर बैसा लिया। भाग्य में नहीं रहा बेटा नहीं भेजे। बेटा जन्म लो के यदि माँ बाप के सामने मर जाए, वो 2-4 साल कन्हैया, लेकिन 2-4 साल के बाद बिसर जाइए। बेटा तो भगवान दे लग लेकिन छीन ले नहीं रहा। लेकिन बेटा जन्म लो के यदि शराबी निकल गया, कुकर्मी निकल गया, माँ बाप के आज्ञा के पालन नहीं करे, माँ बाप के आंख दिखावा, माँ बाप के तिरस्कार करे वाला यदि बेटा जन्म ले तो लोक और परलोक दोनों जगह दुख भेटे। इतना तो बेटा का लोक दुख भेटबे कर। आई फलना से उपराग सुनबे हो तोहर बेटा है ना खेलक आ ओकरा समझेबे तो बेटा मार। मरला के बाद कष्ट है। बेटा तो रहा है तो की करब बेटा। बेटे यदि चाहिए तो दुनिया के बेटा ललकिया नहीं मरी छी। हरिपुर वासी
यदि यहाँ के बेटे के भूख लागल भगवान के कहियो हे ठाकुर हम अहाँ के पुत्र बनेबे चाहे हे गोविंद यदि अहाँ हमर पुत्र नहीं बनबे तो हमर उद्धार कोना है हमर पुत्र बन जाए जेना दशरथ के राम बनल जेना देवकी के कृष्ण भेल तैनो भगवान कही छथिन हम अहाँ के पुत्र बने ले तैयार छी लेकिन अहाँ बनेब चाहब तखन ओहन मोन हेबाक चाहिए हरिपुरवासी जे अहाँ घर में राम प्रकट हुआ राम के लेल कौशल्या जना हृदय के निर्मल करऽ पड़त दशरथ सनक पवित्र आत्मा के बनेबऽ पड़त तखने ने राम बनत कई छथिन आत्मदेव बाबा ई कथा हमरा नहीं सुनो अहाँ बैरागी छी अहाँ की जाना गेलो बेटा के मरम छोटका छोटका बच्चा जखन घर में पापा 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 कहे पापा सुन के मां सुन के कान में लगे छे मिश्री पिघल रहा है रोम रोम पुलकित हो जाए छे बच्चा के बोली सुन के तोतला तोतला के बजे छे पापा 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 बड़ा आनंद हो जाए छे गिरस्त सरसोलो के पुत्र पौत्र समन्विता जे घर में एक छोटका बच्चा नहीं हुआ जे घर में एक बूढ़ पुरान नहीं हुआ वो घरे छिए छोटका छोटका बच्चा के किलकारी जकर घर में गुंजैया पूरा घर आनंदित हो जाए आत्मदेव कहे छथिन हमरा किछ नहीं सुनबाक य हमरा बेटा संत कहे छथिन आत्मदेव अहाँ के ललाट के रेखा हम पढ़लो अहाँ के माथा में लिखल य सप्त जन्मावधि तब पुत्र नेव च ऐ जन्म छोड़ू 7 जन्म तक अहाँ के पुत्र के सुख नहीं लिखल है बाबा है लाल लंगोटा बात नहीं कहे छथिन एक जन्म ने 7 जन्म तक अहाँ की भाग बेटा के सुख नहीं लिखल अब ककरो पुत्र नहीं छे और ये बात कह दियो 7 जन्म तक तोरा बेटा के सुख नहीं लिखल छे तगड़ा तो और दुख भेट जेते संत के चरण में माथा फोड़ा लगल जखन माथा पटक लगल तो संत कहे चलते यदि ई ब्राह्मण हमारा चरण में सिर पटे के मर जाए तो ब्राह्मण हत्या के पाप लगा अब की कर संत कहे छथिन देव ना नहीं कर कल हम कुछ नहीं सुना हमरा बेटा चाहिए तो मर जाए संत भगवान एक फल लिखीन और आत्मदेव के हाथ में
ई फल लिया अपना पत्नी के खुआ दें। अहाँ के पत्नी गर्भवती हो जाती एकर नियम रोज कहवे ना अपना पत्नी के पूजा करे ले, माला जप करे ले, ठाकुर जी के भोग लगा के भोजन करे ले, सब नियम बता दे। संत भगवान के प्रणाम को के फल लोग अपना घरे रखी अपना पत्नी के दो के कही छथिन सुनै छियै ई सुंदर फल लोग कयल छै, ई फल यदि अहाँ खा ले तो अहाँ के गर्भ से संतान के जन्म। धुंधली के यदि पंडित जी एतेक पढ़ लिख के मूर्ख बन गेलौ, फल खेला से कहूँ संतान भेले, फल खेला से यदि दिया पुता होते तो फल वाला दुकान पर में लाइन लागल रहते। आत्मदेव कही छथिन धुंधली इससे फल नहीं, इस संत के आशीर्वाद रूपी फल एकरा ग्रहण करू अवश्य पुत्र है। सब नियम बता दे। धुंधली के फल खेने बाहर नहीं बुझेले, लेकिन इस संत के जे नियम चले से बड़ा भारी। 4 बजे उठने, रोज देवता की पूजा करने, रोज देवता के नाम लेने, एतेक माला जप करने। धुंधली सोच में पड़ गेल की करी किस मने होबै छै। फल बस्याद गर्भो दरविदिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृहकार्यं कथं भवे। तामे धुंधली के पड़ोसी ने उनकर बहिन है, बहनों के सब बात कहलखिन। कई दिन हे बहन सचमुच यदि फल खा लेब हम गर्भवती हो जाए, जखन पेट में बच्चा रहे छै त भोजन कम भ जाय छै, उल्टी बेसी होइ छै, किछ पचै नहीं छै। जखन हमर भोजन कम है तो हम कमजोर भ जाए, कमजोर जे भ जेबै तो घर का काज के करते। तो कहलखिन अपन नौनिद के बजा ले, कहलखिन नौनिद के बजेबै तो नौनिद जे घर से कोनो सामान चोरा के ल के चल जात तो ओ आप दे। कहलखिन घर फल खा लेबै, कहीं गर्भवती यदि हो जा तो पेट नमहर भ जाय छै। पेट नमहर है कियो यदि हम सुतल रहबै घर में और घर में आग लगा दे तो ओतेकटा का पेट ल के हम घर से भगबै कोना, ओतेकटा का पेट ल के हम घर से भगबै कोना, हम तो घरे में जेबै। कहीं फल खा ले यदि गर्भ में बच्चा रह जा, 8 9 महीना में पेट नमहर हो जाय छै, घर में हमर गहना चोरबै के लेल कोनो चोर आबि जाए तो ओइ चोरबा के पकड़बै कोना एतेटा पेट ल के। हमरा ई सही नहीं बुझाई। ऐसे वरिया के तदा में मरणम भवे, हम तो बिना मौते के मर जाए एते कष्ट सह पर हमरा बस के बात नहीं। तैयो में लालने पालने दुखम प्रसूतायास वर्तते। बालक के लालन पालन करे में बड़ा कष्ट,
एक झंझट में नहीं परवाह किया। आई कल के स्त्री थे अपन बच्चा के जन्म दे छथिन लेकिन अपन नहीं पिएबै छथिन। आर्टिफिशियल दूध बाजार जे बच्चा माँ के दूध नहीं पी ओ बच्चा माँ के प्रेम की भी हो गए। केकनो बच्चा के अपन दूध पिएबै के प्रयास करी। हमेशा जे बच्चा अपन माँ के छाती पिलखिन स्तनपान किलखिन वह बच्चा माँ के उदाहरण हो सके। बच्चा के ले हमरा गर्भ से जे बच्चा जन्म ले ओ बच्चा हम अहाँ के दे दे। कहता हमरा 3-4 पानी नहीं हो कोई बदला में हमरा धन दो दे। हाँ जे धन देवे तो हम अपनो घर के बच्चा के पाल ले। कलकिन डील पक्का। कलकिन हाँ ये बात ककरो ने पता है बात हमरा हाँ के बीच के बात। कलकिन कियो ने बुझते फल की करी। कलकिन फल केला से यदि बच्चा है ताके गायो बाजी गाय के खुआ दियो। फल गाय के खुआ देल गेल गायो गर्भवती हो गई। धुंधली के बहन के कोई से बच्चा के जन्म नहीं। रात वो बच्चा के लोग धुंधली के चुपे चाप मर धुंधली की केने रहती जखन पेट में बच्चा रहे कपड़ा बांध के पेट नमहर क के लोग के देखे भी जलकिन हम गर्भवती। जखन धुंधली के बहन वो बच्चा दो दिलखिन धुंधली बच्चा के देख के बड़ा खुश भेली और अपना पति के सूचना दिलखिन स्वामी हम जे फल खेने रहो हम गर्भवती भेल रहो हमरा कोई से ही बच्चा के जन्म आत्मा दे बड़ा खुश भेला। आहा कतिक सुंदरी बच्चा छे हमर नाम आत्मा दे ए बच्चा के नाम राखा परमात्मा दे। धुंधली कहे छथिन 9-10 महीना पेट में हम रखलो आ नाम अहाँ के ऊपर हमर नाम धुंधली छी अपन पुत्र के नाम धुंधकारी राखा। कोई बच्चा के नाम राखल गले धुंधकारी। धुंधकारी के जन्म के 3 महीना बाद बच्चा के जन्म भेल। जे बच्चा के पूरा शरीर मनुष्य के कान टारे गाय बड़ा अद्भुत बच्चा सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभाम। गांव के लोग के ई बात पता चल रहे तो गांव के लोग बधाई देवे। पंडित जी भगवान के बहुत बड़ा कृपा यहाँ के ऊपर। भाग्योदयो अधुना जात्म आत्मदेवस्य पश्यतो धेन्वा बाल प्रसुस्तो देव रूपत कौतुकम। देखियो विधाता जखन दै छथिन तो छप्पर पैर के दै छथिन। गाय आय मानव पुत्र के जन्म देलखिन। खूब लोग बधाई दे रहल छथिन। दोनों के नाम राखल गेल। गाय के पेट से बच्चा जे जन्म भेल तिनकर नाम गोकर्ण। जे धुंधली के बहन के बच्चा रहे तिनकर नाम धुंधकारी। कियत कालेन तो जातो
तरुणो तनया वो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। जो जो बराबर गोकर्ण जी पढ़ लिख के ज्ञानी प्रकांड विद्वान बन गया। धुंधकारी जे छतीन दुष्ट दुराचारी पापी बन गए। बचपन से ही धुंधकारी चोरी करने शुरू कर दिलखी, ताश खेलने जुआ खेलने शुरू कर दिलखी। मैं बाप बच्चा के बिगाड़े या मैं बाप ही बच्चा के सुंदर संस्कार दे। आप इतने धुंधकारी कर लगल किनपा पिता के सामने दारू के बोतल इनके खुल कर पी रहल छे। आत्मदेव देख के काना लगल कि हे विधाता आप कत जा। को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुखम भय पोहि प्राणास्यामि दुखेन कष्टम मम संस्थितम। हे भगवान अब हम कत जा, कत शरण ली, अपन व्यथा अपन कथा ककरा सुनाबी। एहन जीवन से तो मर जाए। आत्मदेव काना लगल। आत्मदेव के कने के आवाज गोकर्ण जी सुन। गोकर्ण जी आत्मदेव लगे लखिन और कहे छथिन पिताजी ऐ अर्धरात्रि में यहाँ किया काने की भेल अपने के पिताजी। आहा किया किन रहल कलकिन। हे गोकर्ण जी हमरा मार्गदर्शन करो, हमरा रास्ता बताओ, हम कत गोकर्ण जी कही छथिन आत्मदेव से पिताजी इस संसार में आके के सुखी दिखाई दे। आवाज क्या बस गई? साउंड ऑपरेटर जी आवाज बस गेल। इस संसार में आके के सुखी दिखाई। इस संसार सुखालय, इस संसार में सुख नहीं। इस संसार के नाम छिए दुखालय। ई दुनिया के की नाम छिए दुखालय। ये तो सुखालय नहीं छे, सुख नहीं छे दुनिया में। सुख ते आदमी के मन के भ्रम छे। बेसी धन हो जाए तो सुखी हो जाए नहीं। हाँ हमर अहाँ के बात छोड़ू, तीनों लोक के जे अधिपति इंद्र से जाकर पूछियो ओहो सुखी नहीं छे। ओहो चक्रवर्ती के गद्दी पर जे बैसलिया ओहो परेशान। कांत जीवना पिताजी संसार में सब दुखी क्या ये संसार दुख रूप सुखी ते केवल एक आया जे सबसे विरक्त भव एकांत में भागवत भजन में मस्त हो जाए। जकरा मन में कोनो वासना नहीं रही जाए, केवल वह महापुरुष सुखी है। ई जीव स्नेह के पास में बनल इस संसार के अंधकूप में पड़ल। बुद्धिमान ते ओ मनुष्य
जे कुआं से निकल जाइए। आत्मदेव पूछे छथिन अपना बेटा से गोकर्ण से, अब हम की करी से कहू, हमहू ए संसार से मन हटेबै छी, लेकिन मन नहीं लगैया। गोकर्ण जी कही छथिन आत्मदेव पिताजी, देहस्ति मांस रुधिरे अभिमितिं त्यजत्वं, जाया सुखादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैरागरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मं, सेवस्व साधुपुरकां जयि कामतृष्णा। अन्यस्य दोषगुणचिन्तनं मासो मुक्त्वा, सेवाकतारसमो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी पिताजी से, हे पिताजी ध्यान से सुनो, संसार में जीव के बन्हे के लिए दूगो रस्सी, एक रस्सी ममता और दूसर अहमता। ममता कथी चाहिए, हमर बेटा, हमर बेटी, हमर पत्नी, हमर धन, हमर समाज, इच्छे ममता। अहमता जे हमारी दुनिया में क्यों नहीं है, हम भगवान के छी और भगवान हमारी। हमारा के जे शरीर है ये 5 तत्व से बनल छै। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। पिताजी ई मानव के जे शरीर या नश्वर छिए, नाशवान छे। ई नाशवान देह लोग की करी, भगवान की कथा सुनो, भगवान के कथा लक्ष्य बनाओ। रास्ता में जे भेट जाए तकरो राधे राधे कह दियो, भगवान के नाम लिया। इस समय कथा में जा रहल छी, राम राम करे के फुर्सत नहीं है से कहियो। भगवान के कथा जतेक सुनो बुझियो भगवान की कृपा। कही छथिन भगवान के कथा सुनै के लेल देवता तरसैया, जे केखन हमरा भगवान के कथा सुने के सौभाग्य मिलल। लेकिन भगवान के कथा जीवन में यदि एको पल भेट गए, एको घड़ी भेट गए, तब बुझियो भगवान के बहुत पैघ कृपा है। जहाँ भगवान के कथा में बैसै छी, जकरा पाप घेरने रहे छे, जकरा माया घेरने रहे छे, पूर्व जन्म के पाप जकरा रहे छे, ओकरा भगवान के कथा नीक नहीं लगे छे। वो कथा में आल पीछे में सुट के चल गए। तुलसी पिछले पाप से भगवान कथा न सुहाए। तुलसी पिछले पाप से भगवान कथा न सुहाए। ज्वर की जैसे ज्वर की वेग से भूख विदाल जाए। जना ज्वर अबै छे त आदमी के भूख नहीं लगे छे, खेनाई निक नहीं लगे छे। तेना पूर्व जन्म के पाप जखन कपार पर सवार रह
कथा के बीच में से उठ कर चल जाए, कहता कि पाप घेर ले, पाप चाहे निक काज नहीं करी, क्या कहा नास्तिक, ये कलयुग चाहिए नास्तिक रास्ता पे चलो, तिलक धर्म के रास्ता पे चले वाला जीव के ही कल्याण। कई जदीन हे पिताजी ई जे जीवन बेटल, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, अहाँ साधु पुरुष के संगति करू, संसारी आदमी के संग में नहीं रहू। संसारी आदमी के संग रहबे तो संसार के इच्छा जागा, संसार के संगति संसार के चित्त पर चढ़ा। यदि भागवत रसिक साधु संत ज्ञानी महापुरुष के संग में रहबे तो भगवान के कथा सुनो। कई जतीन नेता के संग में रहबे तो नेता बना दे, जुआरी के संग रहबे तो जुआरी बना दे। तिलक जैसी संगत वैसी रंगत, जिन आदमी के संग रहबे इन्हें ज्ञान है। तिलक हे पिताजी अहाँ घर के त्याग के ई दे ई पत्नी ई मकान क्यों करो नहीं चाहिए, अहाँ के कर्म अहाँ संगे जात, अहाँ साधु के संग जाओ, संगति करू। तई पर छे संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। सब आदमी भाव से बोलिए बाके बिहारी लाल की। सब आदमी ताली बजा के करी, सब आदमी कहियो बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संतन के संतन के संग मिल लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग मिल लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संतन के संतन के संग मिल लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग मिल लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई। एक पे दोनों हाथ ऊपर करके सब आदमी, दोनों हाथ ऊपर करिए तो सब आदमी, हाँ ताली के साथ। संतन के संग पुण्य कमाई, पुण्य कमाई हो पुण्य कमाई। राम शरण अनुराग रे, राम शरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग मिल लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी अच्छी बनेगी। संतन के संतन के
पिताजी संत के संग में रहला से की है भगवान के मधुर रसमयी कथा सुने के सौभाग्य प्राप्त है। जिनकर जतेक ज्यादा से ज्यादा चर्चा सुनो वो भगवान आह के चित्त में गिर जाता। गोविंद के चरित्र ही खिंचे वाला कृष्ण के अर्थ हुआ कर सती इति कृष्णा जे मन के अपना और आकर्षित करे उनकर नाम चीन कृष्ण। एने भगवान के कथा सुनो भगवान के चर्चा ज्यादा से ज्यादा सुनो तो किया हमारे मन में वो भगवान के पैसा गोकर्ण जी के एक शब्द आत्मदेव के बुद्धि में बस गए पुत्र के एक आवाज अपना चित्त में बस गए सोचला दुनिया में किछो नहीं आप इस संसार में रह के की कर एतेक दिन जे केलों से केलों हमर धन हमर मकान आप तो घर द्वार संभारे वाला भ गेल आप जे छी तीर्थ में जंगल में आपने घर दिए के वन में चले गला। भागवत के 10वें स्कंद के पाठ करे आत्मदेव ब्राह्मण जे है भगवान के परम गति के प्राप्त के लिखिन बोलिए भागवत भगवान की जय। अब पिताजी ते चल गेल की गोकर्ण जी जे छै गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चल गेल की भर में चल की धुंधकारी ई धुंधकारी अपना माय के मार लगल बुढ़िया कत सोना चांदी छो निकाल बेटा हाथ से जे मार खेलखिन तो जतेक सोना चांदी रहे निकल के बेटा के दो देलखिन सबटा सोना धुंधकारी जाके जुआ में लगा हरे हरे फिर के मैं के मारल फिर कई दिन सोना तकन धुंधली के जितने बेटा हाथ के जे रोज रोज मर खा तैसे तनी के हाथ अपने जाके मर जाए एहन बेटा लोग के की करे कूपे पात कुत्रो रात्रो तीन सा निधनम गता एक इनार में गिलखिन धुंधली और खुद के अपन प्राण के अंत को दिलखिन जकने धुंधली मर गिलखिन धुंधकारी 5टा बेश्या घर में इनके रखलखिन बेश्या कल के धुंधकारी डकैती के नए शुरू कर दिलखिन चोरी कर लगलखिन। अब देखियो बेटा जन्म देने वाली बात नहीं हुई छी जन्म पशुओं के कोई से बच्चा ली जन्म दिला के बाद यदि वे बच्चा में यहाँ संस्कार नहीं दिलिए तो संस्कारहीन जे बच्चा छे ओ पशु के समान छे ज्ञान हीन बच्चा जे छे ओ पशु के समान लगा बच्चा के जन्म देला से खुशी नहीं हो जाओ आए बच्चा मुंह बंद करने को सबको भगा दे जन्म पशु के देखियो आप जे सोचबे यहाँ बेटा के लेल हम धन अरीज देवे खूब कमा कर रख देवे यदि वो बेटा
लायक नहीं रहा, ओकरा में नीक ज्ञान नहीं रहते, नीक संस्कार नहीं रहते, तो अहाँ जे दुख काट के झूठ बाज के या जना भी एन केन प्रकार कोनो प्रकार से धन जे इकट्ठा के लिए ओहो धन जाके कतो जुआ में लगा के हट जाती है, गलत जगह लगा दी। यदि वही बच्चा में ज्ञान नहीं हेते, विवेक नहीं हेते, यदि आहा धन नहीं बेटा के लेल कमा के, बेटा के लेल संस्कार कमेलिए, बेटा के ज्ञान दिलिए, तो एक गरीबों में रह के अमीर मिल सकेगा। एक गरीब के घर में जन्म लो वो धन स्वयं कमा लेते। यदि बेटा लायक है तो धन अपने आप को कमा लेते, अपन बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान। यदि बेटा नालायक जन्म लो ले तो अहाँ के कमाल, अहाँ के मेहनत से अर्जल धन के भी गलत जगह जाकर बर्बाद कर दे। देखियो भागवत सुन के किस जीवन में सीखो, इस संतान पशु मत दिया, तब बच्चा भोगे तो खुश नहीं हो जाओ, ओकरा में ज्ञान दियो, कथा में जाओ तो अपना संगे आनू, बेटा के बेटी के बैसो, ओकरा कहियो सुनी ले, कि सीखे ले, ओकरा नीक विवेक दियो, पूरा परिवार एक जगह बैसू, सब मिलके बात करो। कई जदीन जे माँ बाप अपना बच्चा के संस्कार नहीं दी छतीन, ते जे मैं अपन बेटा के 9-10 महीना पेट में रखे छतीन, जे माँ 9-10 महीना अपना बच्चा के अपना गर्भ में रखे छतीन, वह बच्चा आगा जाके मैं बाप। नारद के, हे नारद जी सुनो, जे धन से ही प्रेम करे वाला स्त्री, जे स्त्री धन से प्रेम करेया, ओई देवी पर कहियो विश्वास नहीं करना चाहिए। सुधामयं वचोयासाम कामिनां रसवर्धनम हृदयं चोरदारावं प्रिय को नाम युरदारावं प्रिय को नाम योषितम। इमर गोकर्ण जी महाराज सीतम, इमर गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में चाहे पहुंच गिलकिन, गया में जाके पिंडदान किलकिन, अपना माँ के नाम से, भाई के नाम से, पिता के नाम से तीर्थ यात्रा करके गोकर्ण जी जखन अपना घर में एला, घर में जखन पूरा संसार सुतैया, तखन संत जग के तपस्या करे जतन, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जखन पूरा दुनिया सुत रहैया, तखन संत के धर्म छे जे संसार के कल्याण कोना हेते तै पर विचार करे, तपस्या करे, सबके हित के लेल सोचा। गोकर्ण जी महाराज अर्धरात्रि के समय में अपना घर में बैस के जखन तपस्या करे बैसलखिन, तो केकनो कुत्ता के आवाज, केकनो शेर, केकनो भालू, केकनो हाथी के आवाज सुनाई दै छै उनका कान में, केकनो कियो कनि रहल छै, ओ प्रेत डरा रहल छथिन गोकर्ण जी के। गोकर्ण जी जल छीट देलखिन, कहलखिन अहाँ के छी, हमरा किया डरा रहल छी से कहू। तखन ओ प्रेतात्मा धुंधकारी छाया रूप में प्रकट भ के गोकर्ण जी से कहे छथिन, हमरा तो दियो अस्मि धुंधकारिति नामत शोभकी अनेव दोषे ब्रह्म तत्त्वं नासिकं मया।
भैया हम अहाँ के भया धंधकारी छी, आय अपन दोष के कारण ही हम अपन ब्रह्म तत्व के समाप्त को के आय भयंकर प्रेत बन के वन में भटेक रहल छी। पता ने कतेक पाप केने छी, कतेक दुष्कर्म केने छी, कोनो गिनती नहीं है। आय प्रेत बन के भटेक रहल छी, केवल वायु पी के रह रहल छी, हवा पी के। ए जंगल में एतेक फल या, लेकिन ओइ फल के हम खा नहीं सकै छी, कियाकि हाथ पैर नहीं होय छै प्रेत के। हे भैया ए प्रेत योनि में हमरा बड़ा दुख होइया, बड़ा कष्ट होइया, हमरा ए प्रेत योनि से मुक्त करू। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचय। हे भैया हमरा ऊपर अनुग्रह करू, हमरा ए प्रेत पीड़ा से मुक्त करू। गोकर्ण जी अपन भाग के जे विकलता देखलखिन त कहलखिन चिंता नहीं करू, लेकिन एक बात करू, बताओ अहाँ के नाम से तो हम गया में पिंडदान केलौं, गया में श्राद्ध केलौं, तो यो अहाँ के मुक्ति नहीं भेल, तो खत्म नहीं भेल मुक्तोसी, फिर अहाँ के मुक्ति किया नहीं भेटल। धुंधकारी के छे गया में एक बेर नहीं 100 बेर पिंड को दान को देवे तो यो लगैया हमर पाप से मुक्ति भेटे वाला नहीं है, ततेक पाप केने छी। गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में नो भविष्यति। भैया हमरा लगी एतेक पाप केने छी, हमरा ऐ प्रेत योनि से मुक्ति भेटे वाला नहीं है। भैया हम छोटा मोटा प्रेत नहीं छी, बड़ा बड़का महाप्रेत छी। गोकर्ण जी कहलखिन चिंता नहीं करू, सुबह जे सूरज उदय ले ताबे तक हम आके मुक्ति के रास्ता, मुक्ति के उपाय, प्रेत योनि से मुक्त कोनायाब से रास्ता ढूंढ ले। देखियो एता शास्त्र कहेया जिनकर कतो मुक्ति नहीं भेटा, कतो उदार नहीं होय छै, अगर ओकर पिंडदान गया में करा देबे तकर मुक्ति निश्चित छे भ जाय। शास्त्र जखन कई जदिन गया में पिंडदान भ जाय तो मुक्त भ जाइया, तब फिर धुंधकारी के किया नहीं भेले। एतेक लोग जे जाइया गया में पिंडदान करे तो फिर गलत करैया, जखन मुक्ति नहीं भेटते गया में गेला से तो किया करते पिंडदान। मुक्ति सही में गया में पिंडदान केला से भेटे छे, लेकिन नियम से करबे तखन जखन पिंडदान। अहाँ कोन गोत्र के छिए? अमुक गोत्रस्य। जे गोत्र के छिए अहाँ, ओ गोत्र के उच्चारण नहीं हेते, ओने अहाँ के ब्याह धुंधकारी छी। धुंधकारी के रूप देख के गोकर्ण जी आश्चर्य में पड़ गया। गोकर्ण कलकलिया मर कोनो ने ई भागवत जी के कृपा छन, धन्य भागवत कथा कि हमरा सनक प्रेतात्मा के परम पुनीत बना देला, जे सब प्रकार के पाप के नष्ट को दिया। भला हमारा के मानव के शरीर यदि शरीर पैब के, यदि शरीर पैब के खेनाए पीने सुते में सुते में समाप्त को देवे तो ओई मच्छर में, ओई पशु में और आहा में कोनो अंतर नहीं छे। पशुओ खाय छे सुते छे,
खाई छिए सुतै छिए अरे 7 दिन के कथा छिए अहाँ 5 घंटा कथा में नहीं बैस सकै छिए एतेक समय नहीं य भगवान कहै छथिन जे हमरा लेल समय नहीं निकाला जे हमर कथा में नहीं बैसत तकरा हमर कथा के लेल समय नहीं छै कतबो विपत्ति में पड़त लेल समय नहीं छै कतबो विपत्ति में पड़त ओकरा लेल हम समय नहीं दे सकै छिए ओकर कल्याण नहीं कर सकै छी दुर्भागा ओ लोग य जे भगवान की कथा से दूर हुई कही जाती भगवान की मंगलमय कथा समस्त पाप के दूर को दै छे कथा मंदाकिनी में स्नान केला से ई कथा जे गंगा छे कथा रूपी गंगा कथा रूपी मंदाकिनी में स्नान से जीव के सब पाप धुल जाइया संसार करदम मालेच प्रक्षालन पटियसी संसार के सब कीचड़ धुल जाइया भगवान के कथा से इस प्रकार जीव के मन के ताप मैल भागवती ज्ञान गंगा में गोता लगबे धुल जाइया धुंधकारी भागवत के महिमा गाबि रहल छथिन तई समय में धुंधकारी के लो जेले सुंदर विमान एले भगवान के दिव्य पार्षद एलखिन आ धुंधकारी सनक पापी का लेल विमान एले ओ विमान में बैस के भगवान के धाम चल गेलखिन कि धुंधकारी सनक पापी के लेल विमान एते अहाँ लेल भगवान नहीं आबि सकैया लेकिन अहाँ ओहन मन बनेबै तखन ने ओहन श्रोता बनबै तखन ने ओहन उदार भाव से सुनबै तखन ने अहूँ के कल्याण है धुंधकारी प्रणाम के विमान में बैस के भगवान के धाम गेला बोलिए भागवत भगवान की जय गोकर्ण जी महाराज से और श्रोता पूछे छथिन सरकार कथा सुनला से यदि विमान अबै छै त सब के लेल आना चाहिए ने कथा तो हमहू सब सुनलो ने अहाँ के सामने हमरा लेल विमान किया नहीं एले गोकर्ण जी कहे छथिन अतरेव बहव संति श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि नोते कामयो पत पत कुत कुत कथा सुनैलत लोग हजारों लोग अबैया लेकिन विमान सब के लेल किया नहीं अबै छै त सब सुनै लेल अबै छै किछ टाइम पास करै छै घर में नहीं निकल तक मन मुझबे लग गेल चल कहीं देर कथे में बैस कथा के 2 घंटा नहीं भेल और पीछे से उठ के भाग गेल ओ त मन पुतिए भेल अब कहू कथा के एखन 6:10 के आसपास में हो रहल छै लेकिन जतेक भगवान की कथा में सब थोड़ी बैस किया उनका कथा सुनत उनका कथो में छथिन त याद छै घड़ी पर याद छै घर के याद छै भोजन के केखन भोजन करब केखन सूतब केखन घर जाब आ तखन जे सोचबे हमर कल्याण भ जाय बाबा कहियो कल्याण होय वाला उनके बुझावे ले कथा में नहीं आओ कथा में आबू तो सब चीज के बिसर जाओ जतेक देर कथा में बैसल छी ने अहाँ के बेटा ने बेटी ने दुकान ने मकान ने भोजन ने शरीर में कतबो बीमारी छै लेकिन वो बिसर जाओ तखन भेलै ने श्रोता श्रवणस्य विभेदेनो फल भेदो अत्र संस्थितो श्रवणम तु कृतं सर्वेने तथा मननम कृतं फल भेदस्ततो जाता भवनाद विमानदा कथा सुन लो सुन के मनन करो कथा त ई प्रकार से धुंध घर में नहीं सुतल भेल त कथे में आबि
कते में आबि के खूब नींद खिंचला बेले बेले घरे में नहीं सुतल बेल त कते में आबि के खूब नींद खिंचला। आप जखने पंडित जी के जदिन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हेते छे कथा एखन तो ओकरा नींद दे बेले नींद पूरा नहीं बेले त कहते ने हेते छे कथा। तेसर है छे सरोता सुपारी कटे वाला जाबे तक कथा में बैसल त कमिए निकाली ले आल त पंडित में कमी त टेंट में त सोंड में त घरबारी में त ओकर बुराई ककर बेटा की केलके ककर बेटी की केलके दुनियादारी के बाद कथे में शुरू केलके के मार केलके के लड़ाई केलके के नीक छे गाम में के खराब छे। 4 घंटा कथा चलल 4 घंटा ओ गपे कक बिता दै छे ने अपना सुनै छे कथा और ने दोसर के सुनो दै छे। एहन तरह श्रोता बनबै त कथा में विमान तोरी हाथ कल्याण तोरी हाथ तकान गोकर्ण जी कल किन कथा सुनै कलेल रसिक बनो तकन विमान दोबारा गोकर्ण जी महाराज श्रावण मास में सब श्रोता के कल्याण कले कथा के आयोजन केला। कथा के प्रभाव से जतिक श्रोता रहथिन सब लेल विमान एले और स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होकर गोकर्ण के हृदय से लगा लेलखिन। अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेन के संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जना राम जी अयोध्या से जा लगलखिन त पूरा अयोध्या वासी के विमान में बैसा के लोक गेला। तैना आय गोकर्ण जी के संगे सब श्रोता भगवान परम धाम के प्राप्त कलक। बोली भागवत भगवान की जय। सनकादि जी कही छथिन आप बताओ नारद जी इतने कथा सुना दिलो कहन कहन पापी ये सब बता दिलो। आप एक अंतिम बात पूछी छी जे ई भागवत कथा के नियम की छिए विधि की छिए कते कथा करबे में खर्च लगे छे कोना कथा करवाना चाहिए से बताओ। कल पहिल नियम छे प्रायः लोग कथा में यह पूछे छथिन जे कते खर्चा होई छै। लोग सबसे पहले यह पूछे छथिन भागवत करबे में कते खर्चा है। सनकादि जी कही छथिन विवाहे यादृशं बीतम तादृशं परिकल्पये। लोग बेटी के जे विवाह करैया अपना जतेक औकात रहे छे ओते खर्च करैया ओई में कंजूसी नहीं करे। जना बेटी के विवाह में लोग तैयारी करैया 2 महीना 4 महीना 6 महीना से पहले से कते उत्साहित रहे छे खुशी रहे छे बेटी के विवाह छी अवजस्त तैना अपन औकात के अनुसार जेना बेटी में खर्चा करी छिए एकटा कन्यादान में जे उपचार रहिए खर्चा करी छिए तैना अपन औकात के अनुसार उपाय के अनुसार बेटियों के विवाह से बृहद रूप से उत्साह खुशी के संगे भागवत करेबाक चाहिए। ओई में कंजूसी नहीं करना चाहिए। जतेक कथावाचक संगे सब कलाकार आयल छथि सब पंडित आयल छथि सबके वरण दियो सबके बधाई दियो। भागवत कथा में जय जय दिन उत्सव अबै छे बैठते जय जय दिन उत्सव अबै छे जेना राम जन्मोत्सव वामन जन्मोत्सव कृष्ण जन्मोत्सव। ई जे उत्सव छिए ई उत्सव में खूब खुशी भ खूब लूटो खूब बधाई दियो खूब हर एक तरह के चीजों दिन दान करू। जे दिन विवाह छिन भगवान के रुक्मणी मंगल ते दिन अनेक तरह के वस्तु के दान करू। कन्यादान में जे सब दान करना चाहिए जे सामर्थ्य ओय अनुसार रुक्मणी जी के जे दिन विवाह हेते जे दिन कन्यादान हेते ते दिन दान करू। कई जतिन भागवत कथा जहिया कहियो सुनी
कथावाचक केहन हेबाक चाहिए ककरा द्वारा सुनी कई दिन विरक्तो वैष्णवान विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध कीर्ति दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अनीति कथा जया भी सुनो वो ब्राह्मण के द्वारा सुनी लेकिन कौन ब्राह्मण जे ब्राह्मण वैष्णव हुआ जे ब्राह्मण वेद शास्त्र के अध्ययन करने हुआ जे ब्राह्मण के ज्ञान हुए जे ब्राह्मण के अंदर क्रोध नहीं हुए जे राजनीतिक से दूर रहा जे कथा मंच पर बैठ के राजनीतिक चर्चा नहीं करा केवल धर्म के चर्चा करा धर्म के उपदेश दिया जे गुरु मंत्र नहीं हुआ जे गुरु दीक्षा नहीं हुआ जे एन जे धीर बक्ता हुआ तिनका द्वारा कथा सुनो लेकिन आप तो सब जय कथा कर लगलखिन लेकिन से ने नियम छे कथा ब्राह्मण के द्वारा ही सुनो तकने ओ फलदायी होई छे किया कथावाचक जे होई छे कथा व्यास मंच पर जे बैसे छथिन ओ भगवान के स्वरूप होई छे और विष्णु के रूप में उनका पूजा कयल जाय छे व्यासो हम भगवान कने छथिन व्यासो और व्यासाय विष्णु रूपाय विष्णु के रूप में उनका पूजा करवे तो विष्णु रूपाय विप्र विष्णु रूप में के विप्र विप्र के अहाँ पूजा करू एक के बाद नियम पूर्वक यदि सुनवे तो कथा वाचक के अलावा नियम से सुनवे भागवत जग छिए ने कथावाचक के अलावा 5टा पंडित और हेबाक चाहिए कथावाचक के अलावा 5टा पंडित कौन काज करते 5टा पंडित तो श्रीमद् भागवत में जतेक देवता के पूजा के वर्णन एले है जे एई जग मंडप पर एतेक देवता के पूजा हेबाक चाहिए कोई देवता के यदि नियम से षोडशोपचार पूजा हेती तो 4 घंटा पूजा में लगते भोर भोर 4 घंटा पूजा में लगते नियम पूर्वक करबे पूजा अने पंचोपचार में करबे तो आधा 1 घंटा एकटा पंडित पूजा के लेल हेबाक चाहिए एकटा पंडित भागवत में जे 18,000 श्लोक छे ओई श्लोक के पाठ कर लेबाक चाहिए किया कि 18,000 श्लोक पाठ नहीं भेलता के जग में जते खर्चा के सब स्पलिया ओई 18,000 श्लोक जे भोर साँझ पाठ भ रहल य ओकरे महत्व छिए यदि 18,000 श्लोक के पाठ नहीं भेले तो ओकर कथा करे नहीं सफल नहीं लेकिन लोग कोई पर ध्यान नहीं दै छै के टाइम में लोग पाठ होए ने होए साँझ में 2 घंटा खिस्सा कह दियो ने भोर में 1 घंटा होए तो दूसर पंडित संस्कृत में जे 18,000 श्लोक छे वो 18,000 श्लोक के पाठ कराए तेसर पंडित जप करतीन भागवत में जे जप के वर्णन आयल छे गणेश जप नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र जे जप छे से विष्णु जप गायत्री जप ये सब जप हेबाक चाहिए तेसर पंडित के द्वारा चारिम पंडित विष्णु सहस्त्र नाम गोपाल सहस्त्र नाम और गीता के पाठ करते हैं पांचम पंडित महामृत्युंजय के जप और पार्थिव शिवलिंग के पूजा करते हैं इतना 5टा पंडित हेबाक चाहिए 5टा पंडित के अलावा कथावाचक कथा जे सुनब बीच बीच में सुंदर संगीत के लेल सुंदर सुंदर भजन के लेल भजन मंडली हेबाक चाहिए गायन बाजन नृत्य से परिपूर्ण हेबाक चाहिए बीच बीच में नींद नहीं होवे कीर्तनो भ जाए हम सब झुकबो नहीं करी मनो एकाग्र ते लेल भजन हेबाक चाहिए एके बाद भोजन क्या बेर हेबाक चाहिए जजमान भोजनम तुम ब्रह्मण्ये
कथा श्रवण कारकम नोपवासो ब्रा प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि पेट में दाने नहीं रहते तो कथा सुनित निक लगते हो। भूखे भजन न हो गोपाला ले ले अपना गंडी माला। भूख लागल रहत हम ए तो कथा कहित रहब ना कहे दो बरबरा रहल छै हमरा भूख लागल छ जाय। भोजन जरूरी चीज, भोजन करू। अगर आके हुआ तो जल पी के रहू 7 दिन से। जल पी के नहीं रहला तो 7 दिन घी पी के रहो। घी पीवे का मतलब नहीं समझ लेवे। गिलास में 1 गिलास घी दियो और पी जाओ। अगर तेना पीवे तो डॉक्टर लग जा डॉक्टर लग जा पर रोना घी पीवे। घी पीवे का मतलब पहने जे कथा हो चले ता सब जना 2-3 घंटा चोरी चले होते रहे। आप तो 4 घंटा 5 घंटा कथा हो चलो नहीं सुनै छे 5 घंटा उठ के चले गए। लेकिन पहने जे कथा होए तो 2 बेर विश्राम हो चले 2-2 घंटा 24 घंटा में। तो उठ के कनी जखन ठोर सुखा जाए तो घी ले ठोर में लगा ले। घी पी के नहीं रहो पया पान दूध पी के रहो। दूध कोई का नहीं तब भर दिन भूखल रहो। सांझ में फलहार को के कथा एक टाइम में फलहार में नहीं हुआ तो 2 टाइम फलहार में। 2 टाइम फलहार में यदि ताकत नहीं लगा 1 टाइम फलहार 1 टाइम आहार। जजमान जी 1 टाइम में यदि पेट नहीं भरे आहार में तो 2 टाइम डट के भोजन करू। लेकिन कौन भोजन लहसुन प्याज वाला नहीं, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन भगवान के भोग लगा दियो। भगवान के भोग लगा के बाद वो भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण करू तो उसमें दोष नहीं लगे। लेकिन वो भोजन नहा धो के बनाओ, नियम पूर्वक भोजन बनेबे तकने भगवान के भोग स्वीकार छे। अगर 2 टाइम में ही पेट नहीं भरा जजमान तो 3 टाइम भोजन कर लिया। 3 टाइम में यदि पेट नहीं भरा तैयो कथा में आप तक भूख लाग गेले। 3 टाइम खा रहल छियै तैयो कथा में आके भूख लग जाइए बीच में। 4 टाइम भोजन करू भर पेट, मना नहीं। आप एक बाइगो ओतबू ने पेट में भर ले जे कथा के बीच में लोटा लक बाद संजा पड़ा। एते के भोजन कर जे शरीर स्वस्थ रहे कथो में मन लगे। ए जदे भोजन मना नहीं छे लेकिन सात्विक भोजन करू। रोज कथा वाचक के पूजा क के कथावाचक के माला पहरा के छानन लगा के कथावाचक के दक्षिणा दो के संगे सहयोगी मंडली सबके तिलक लगा के तखन कथा सुनना चाहिए। हाथ में फूल और तुलसी पात लो के कथा सुनना चाहिए। एक के बाद कथा जे समाप्त होते आरती और प्रसाद लिए के जाना चाहिए। सुखरूप प्रबोधक सर्वशास्त्र विशारदो एतत् कथा प्रकाशेन मदयानम विनाशया। ओए कथावाचक सुखदेव रूप में व्यासपीठ के पूजन करी और कथा समाप्त पे खूब नाम संकीर्तन करी। जब नाम संकीर्तन के बाद कहल जाए नारद जी अपन बिना संभल ललकिन श्रोता समुदाय में बैठ के संकीर्तन में भाग लेलकिन। प्रहलाद जी ताली बजेबो लगलकिन, उद्धव मजीरा बजेबो लगलकिन। अब देव ऋषि नारद अपन बिना पर माल कोस राज छोड़ देलकिन।
मालकोस राग आगे लगल की अर्जुन त बड़ा भारी संगीताचार्य ओए राग रागनी में आलाप के ने प्रारंभ को दिल की पर बिना ताल के राग सुना बिना ताल के राग पांच जी अधूरा एले देवराज इंद्र की केलकीन मृदंग देवराज शनकादि ऋषि बीच बीच में जय हो बलिहारी कहा लगल संगीताचार्य के उत्साह वर्धन कर लगल करई सुनई अनुमोदन करई सनकादिक मुनि सबके अनुमोदन करे व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी प्रकट भव के भागवत के श्लोक के मधुर कंठ में गुनगुनाए झूम लगल प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चौध्व कांसधारी बीनाधारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया राग कथार्जुनो अभू इंद्रो अवादीन मृदंग जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो। संगीत के तीन अंगिया गायन वादन और नृत्य गायन वादन करे बला महापुरुष बहुत दिखा रहा लेकिन नचे वाला क्यों नजर में नहीं आवे छे। गवे वाला गीत तो बहुत छतीन बजबैयो वाला बहुत लेकिन नचे वाला नहीं ओकरे कमी छे। तकने भक्ति महारानी अपन पुत्र ज्ञान वैराग के लौका ओ भक्ति ओ स्थान पर नचो लगैया जे स्थान पर भागवत कथा हुई छे। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग ताता ताता थैया थैया के भक्ति ज्ञान वैराग नृत्य करे छथिन हरिपुर ग्राम में। नर नत मध्य त्रिकमेव यत्र भक्त्यादिकानम नटवस्तु सुजेताम अलौकिक कीर्तने में दिक्षं हरि प्रसन्नोऽपि बब्रो अब्रीतच। हरिद्वार के आनंद वन के तट पर अलौकिक संकीर्तन है वाला क्यों ताल बजा रहा लिया क्यों बीना बजा रहा लिया क्यों मृदंग क्यों नच रहा लिया क्यों मजीरा मधुर कंठ में आलाप लोक मृदंग थाप रहल छथिन और सब संकीर्तन को रहल छथिन। और हमहु वहां कोई कीर्तन के में अपन मन के लगावी जय कीर्तन में श्री नारद जी अपन मन के लगा देलखिन और भक्ति महारानी प्रकट हो गेलखिन। वही तरह से हमहु हरिपुर ग्राम वासी ओ कीर्तन में मन लगावी दुलै। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक बार प्रेम से सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर कीजिए। राधे श्याम राधे श्याम। उठाइए सब दोनों हाथ लंबे लंबे मेरे साथ गाएंगे। राधे कृष्ण 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 राधे
उठाइए सब, बोलिए बाबा बिहारी लाल की। और ताली के संगे जोर से आवाज को कीर्तन गावा के किना का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे एखनकर सत्यो भागवत के महात्म सुनै छी। महात्म के अर्थ होइ छै महत्व। एक कथा के की महत्व छै, ई कथा सुनला से हमरा की फल प्राप्त, कथा कोना कराना चाहिए, कथा के नियम, कथा सुने के विधि, कथा सुने के फल। लेकिन भागवत एखन शुरू ई महात्मा गोकर्ण धुंधकारी के जे कथा छै ओ भागवत के नहीं छै। ओ कथा पद्म पुराण के छै। पद्म पुराण में वर्णन है छै भागवत के महिमा के। अब भागवत में प्रवेश करो। दुनिया के कोनो कथा जे होइ छै शुरू, कोई कथा में ऐ अल्लाह है बुआ है, अल्लाह बना करो। दुनिया के कोनो कथा के मंगलाचरण पहने हुए छै। मंगलाचरण में जे कथा, जे देवता, जे देवी, जे भगवान के रहे छै, ओई भगवान के नाम से ओई देवता के मंगल स्तुति कयल जाइ छै, जकर नाम छै मंगलाचरण। लेकिन भागवत कृष्ण की कथा छै। कृष्ण के नाम हेबाक चाहिए, कृष्ण के नाम से मंगलाचरण होना चाहिए। नहीं, भागवत के मंगलाचरण में भगवान वेद व्यास जी सतपुरुष के वंदना की, चाहे सत्य राम चैत या कृष्ण, कोई सत्य के हम प्रणाम करै छी। कोई सत्य के वंदना कयल गेल। जनमादयस्य तोन्वयादितरसार्थे अविज्ञ स्वरा तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परम धीमहि। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज जखन श्रीमद् भागवत के रचना करके भगवान नारायण लगे देखिए प्रभु ए ग्रंथ के हम रचना केलौ भगवान के जतने ग्रंथ के नाम छी व्यास जी के जतिन ए भागवत के नाम छी भागवत। एकर अर्थ की भेलै भगवता प्रोक्तम भागवतम भगवान के कहल वाणी भगवान के मुख से निकलल वाणी के भागवत कहल जाय छै। लक्ष्मी मैया भगवान के बगल में बैसल रहती लक्ष्मी मैया कहलखिन हमर नाम नहीं है व्यास जी के नाम व्याकरण के अर्थ होवे छे जे भागवत्या प्रोक्तम भागवतम भगवती के कहल वाणी भगवती के मुंह से निकलल जे वचन छै तिनका भागवत कहल जाय छै। भागवत के शुभारंभ जन्मादयस्यतः ए ब्रह्म सूत्र से करके व्यास जी बतेबो चाहे ए ग्रंथ में हम वैदिक सूत्र के ही व्याख्या कर जा रहल छी। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतात् विनिर्णयः गायत्री भाष्य भूतो असो वेदार्थ परिवृण्णिता वेदार्थादिकम मुंडे पुराणार्थम परारण वेद प्रतिष्ठिता सर्वे पुरेणानात्र संशय। श्रीमद् भागवत महापुराण मंगलाचरण के महापुरुष सब अनेक व्याख्या करके श्रीधर स्वामी पाद के प्रमुख टीकाकार में मानल जाइए उनकर अनुसार मूल अर्थ जे व्याख्या में यह जन्मादयस्यतः अस्य विश्वस्व यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति हम कौन परमात्मा के प्रणाम कर रहल छी कौन सत्य के वंदना करै छी जे सत्य के द्वारा ई विश्व के उत्पत्ति भेल जे सत्य के द्वारा ई विश्व के पालन भेल वही सत्य में जे सत्य में ई विश्व लीन भ जाई ओई परम सत्य के हम ध्यान करै छी जे सत्य से ई पृथ्वी के निर्माण भेल जय सत्य से ई पृथ्वी के सृजन भेले उत्पत्ति भेले विश्व के पूरा संसार के उत्पत्ति भेल पालन भेल संहार ओई परम सत्य के हम वंदना करै छी। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जतानि जीवन्ति यत प्रियन्तभीषं विसन्ति जे श्रुतु ऐ तत्व के प्रतिपादन करैया ओकरे व्यास प्रतिपादन केलखिन संसार के सब पदार्थ में यानी वो परमात्मा जे छै प्रकृति जगत व्याप्त में स्थित है वो भगवान ऐ प्रकृति में ऐ बॉल में ऐ घर में ऐ पृथ्वी में ऐ वृक्ष में ऐ मकान में हमरा में आहा में सब में वो ब्रह्म
व्याप्त, भगवान सब में छथिन। प्रकृति जड़ सब चीज में, जड़ चेतन सब में भगवान छथिन। लेकिन हम वही भगवान से अभिज्ञ, भगवान तो सब चीज में छथिन, सब जगह छथिन, लेकिन ओकरा हम जान नहीं पाबै छी, कोई भगवान के हम प्रकट नहीं कर पाबै छी, उससे हम अनजान छी, अभिज्ञ छी। कोई चेतन परमात्मा के ध्यान करे जे सिद्ध ज्ञानवान हो जाइए। स्वराट की ब्रह्मा जी के भी जे अपन संकल्प मात्र से वेद के रहस्य प्रदान के तेने ब्रह्म हृदय आदि भये, जे वेद के विषय में बराबर ज्ञानी मोहित हो जाए। एहन जे भगवान छै, एहन भगवान सत्य स्वरूप जे छै, तो सत्य जे सत्य सदा प्रतीत हुई, जे संसार के हर पदार्थ में व्यक्त छै, एहन सत्य के प्रणाम करी छी। एहन सत्य के छथिन, एहन सत्य केवल श्री कृष्ण छथिन। भागवत में यदि सत्य ककरो कहल गेलै बार बार, तो कृष्ण से कहल गेलै। भागवत शुरू हो रहा है तो कथी से? सत्य से। सत्यम परम धीमे। भागवत के बीच के कथा जखन एते तहियो तुम सबसे सत्यम ब्रह्म सत्यम परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये। नहीं भगवानी अंतिमों में सत्य। तुलसीदास बाबा लिखने छथिन से हो कि ये सत्य से कोई गई दुनिया में कोनो धर्म नहीं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। सत्य से पे दुनिया में कोनो धर्म नहीं छे। असत सम पातक कुंजा, असत से पे कोनो पाप नहीं छे। झूठ वजह से पे कोनो पाप नहीं छे। ये सब सत्य वजह है। झूठ के सब वजह छे। अब एकटा पिला सारी झूठ वजह छे। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु ताके हृदय प्रभु जिया। जकर हृदय में सत्यता छे, ध्यान देबै, जे सत्य वजैया, जकर बोली सत्य छे, जकर विचार सत्य छे, जकर आहार सत्य छे, जकर चित्त सत्य छे, वही जगह भगवान के बास। कियो मरियो जाइए तो की कहे छिए? की कहे छिए बाबा यो? क्यों मरी छथिन तो की कहे छिए? नहीं नहीं, लाश के जखन शमशान घाट ल जाय छी तो की कहे छिए? राम नाम सत्य है। लाश के लोग जाय छथिन तो कहे छथिन राम नाम सत्य है। एकर मतलब ये भगवान के नाम सत्य। यह बात
ककरो उठना बियाह रहते ओकरा घर में जाकर कह देवे राम नाम सब ककरो उठना मूरन होइत रहते पूजा होइत रहते ओकरा द्वार पर कहवे राम नाम सब की है किए फिर तो सीधा हॉस्पिटल जा पड़ा किया कलयुग में सत्य बात लोग के नहीं प्रिय सत्यम पुरिया प्रियम पुरिया सत्य बात लोग के बुरा लगे कोनो गलत नहीं आका भैया कभी राम नाम सत्य है एकर अर्थ की भेले भगवान के नाम जे छे वह सत्य भगवान के चरित्र सत्य भगवान के कथा सत्य ये दुनिया सत्य लेकिन लोग सत्य बात निकलने लगे या के राम नाम सत्य है लेकिन पूरा मिर्च कलयुग सत्यम सचितानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्याये सत्य के अर्थ भेले कृष्ण सत्य के अर्थ राम भागवत में भगवान श्री कृष्ण के सबसे अधिक सत्य कहल गल परमात्मा जे छथिन ओ परमात्मा ही सत्य छै कई छथिन ओई भगवान जे छथिन भगवान के तीन धाम भगवान के कितने धाम हैं भगवान के तीन धाम हैं श्री धाम वृंदावन धाम श्री धाम मथुरा श्री द्वारका धाम कृष्ण के ये तीन धाम हैं इन तीनों धाम में मेरे कन्हैया मेरे कृष्ण अपने परिकर के संग नित्य निवास करते हैं वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण श्री दामा और मधुमंगल नंद जसोदा के संग में रहते हैं मथुरा में कन्हैया अक्रूर के संग उद्धव के संग द्वारका में रुक्मणी सत्यभामा आदि संग भगवान के तीन टा धाम चैन अइलेल एता कालखिन यद्यत सर्गो वृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम तीनों धाम सत्य सत्य रहे सत्य छे और अंत में सत्य रहे सत्य परी पृथ्वी टिका तो भगवान जे छथिन ओ परम सत्य छथिन त्रिसर्गा मृषा सत्य भगवान परम सत्य छे भागवत के दूसर श्लोक में व्यास जी कहे छथिन धर्म प्रोक्षित कैते अत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तावत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर
सत्या हृदयवरुध्यते अत्र कीर्ति सुश्रुषुभिस्तक्षणा। इस श्लोक में व्यास 3 वें अत्र शब्द के प्रयोग किए। अत्र श्रीमद्भागवते प्रोक्षित कैतवः परमो धर्म निरूप्यते। हे हरिपुर ग्रामवासी ध्यान से सुनवे, श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत जे परम धर्म के चर्चा कैल गेल, जे धर्म में परम धर्म के रहस्य छुपायल छे भागवत में, ई परम धर्म भागवत के अलावा के दुनिया में कत्तो सुने ले बेटा। ई धर्म के चर्चा कत्तो और नहीं हो सकिया भागवत के अलावा। भागवत के मुख्य विषय की परम धर्म के निरूपण के नहीं। भागवत के मतलब धर्म के स्थापना करूं। आज तक यदि हरिपुर में अधर्म रहे, अधर्म के ध्वजा के मिटा के हरिपुर में धर्म के ध्वजा लहरा दियो। वह अच्छी भाग समाज में धर्म के ध्वजा लहरे। अत्रे विरूपतेनान्यत्र, पहले अत्र शब्द से हो प्रयोग किया लगा जे दूसर जगह ई धर्म के चर्चा नहीं भेटल। एकर पात्र के ई सुने वाला पात्र के पात्र यदि बढ़िया रहते, बर्तन यदि साफ रहत तब भोजन बढ़िया बनते, बर्तन यदि गंदा रहते तब भोजन गंदा बनते। भागवत सुने वाला जजमान के हैं, श्रोता के हैं। निर्मत्सराणाम सता निर्गता मत्सरा ये निर्मत्सरा, जकर भीतर से मत्सर निकल हुआ सेहा भागवत सुने के पात्र। ई मत्सर कथी छिए? मच्छर बुझे छिए ना, कटै छै रात मच्छरदानी लगे हुए छै। जैना मच्छर से बचे के लोग मच्छरदानी यूज करे, तब बाहर में कटै छै से छिए मच्छर, और हृदय के अंदर में जे कटै छै उ छिए मत्सर। तब मच्छर से लोग बच जाय छै। मच्छरदानी टेंग ले छथिन, गुड नाइट जला ले छथिन, ऑलट जगा ले छै, तेल लगा ले मच्छर मरे वाला। बाहरी मच्छर से लोग बच जात, लेकिन ऐ भीतर के हृदय के अंदर जे मत्सर छे ओय में कोन मच्छरदानी काज करते हो? ओय में कोन गुड नाइट जे लगेबे हृदय के अंदर में बैस के काट रहल छी। ओ की कटै छै? फल्लमा का मकान बन गेल, ओकर बेटा के नौकरी लग गेल, ओकर बेटा के एतेक रुपया कमा रहल छै। दोसर के उत्कर्ष, दोसर के खुशी, दोसर के शुभ देख के, दोसर के नीक देख के यदि अंदर से काट रहल है, जलन भ रहल है, तब बुझियो अहाँ के अंदर मत्सर बैस गेल। और ई मत्सर बड़ा बड़ा बाबाजियों के नहीं छोड़े, पंडितों के नहीं छोड़े, ज्ञानियों के नहीं छोड़े, सेठों के नहीं छोड़े, बड़ा बड़ा गायक के नहीं छोड़े, बड़ा बड़ा संगीतज्ञ के नहीं छोड़े। ई मत्सर
हमरा से पैघ बाबाजी के पांचटा बाबाजी छे, एकटा बाबाजी के यदि माला पहिरा दियो, तीन चारटा के नहीं करबियो तो ओकरा अंदर से जलाए बड़का बाबाजी बनी लाला कहते की करी चले ककरो मान सम्मान दे के जलन हुआ तो बुझियो मत्सरी। हमरा से पूजा नहीं करेला कोई पंडित से करा ले हैं। दोसर के इज्जत दोसर के सम्मान दे के कर। यदि दोसर के उत्कर्ष दोसर के मान बड़ाई खुशी देख के दोसर के निक देख के यदि यहाँ के अंदर में काट रहल जो मत्सरी मता अग्रही सरती मत्सरा कंचन तजना सहज है सहज प्रिया कीने मान बराई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ने। ये मत्सर किनको नहीं छुड़ा निर्मत्सराणाम प्रोत्कर्षाणाम मत्सरानाम सताम कंपिनाम। कलकिन जकरा भीतर से मत्सर निकल गए देखे दे भाई लोग ई मत्सर केन खराब छे। अगर घर में बिजली कट जाए छे लाइन कट जाए छे तो लोग मीटर चेक कर नहीं जाई पड़ोसी के घर तरफ देखे छे ओकर लाइन कटले किया। अरे लाइन कटली तो अपन मीटर के दिशन देखबे या अपन लाइन के चक्कर में ई कहबे दूसरों के लाइन कट गया। अपन घर में बिजली कटले तो अपन मीटर नहीं देखते लेकिन छत पर चढ़ के पड़ोसी के लाइन कटले यह तो मत्सर अपन सुख के चक्कर में दूसर के दुखी देखले छी। अहाँ दुखी छिए तो दूसरों को दुखी बने चाहे छी। जे अपना दुखी या संगे संगे दूसरों के दुखी बना देना चाहिए एन आदि भागवत सुने वाला श्रोता नहीं छी। जे दोसर के नीक नहीं सोचा जजमान जी जे दोसर के भला नहीं सोचा जे दोसर के शुभ नहीं देखा वो भागवत सुनने वाला पात्र नहीं वो भागवत सुने लायक जजमान नहीं छिए ओकरा सुननो नहीं चाहिए। जकरा अंदर मत्सर निकल। अरे गाय के दूध अमृत के समान छे। गाय के दूध अमृत के समान काज करैया लेकिन गाय दूध में यदि एक बूंद नींबू के रस खस पड़ते तो अमृत जहर बन जाए। तैना भागवत अमृत लेकिन वो अमृत अहाँ के अंदर तखने काज करते जखन हृदय में क्रोध नहीं छे, लोभ नहीं छे, तृष्णा नहीं छे, मत्सर नहीं छे, अहंकार नहीं छे, मद नहीं छे, घमंड नहीं छे, तखन अमृत रोम रोम के पुलकित कर देते। नहीं तो ऐ कान से निकल सुन लो ऐ कान बाटा निकल गए। भागवत में परम धर्म के निरूपण किया गेल।
वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयानमूलनम। पुनः अत्र शब्द के प्रयोग के लिए किया। वेदम वास्तवमत्र अत्र वास्तवम वस्तु वेदम। श्रीमद् भागवत महापुराण में वास्तव वस्तु के बोध कराल जाय छै। ई वास्तव वस्तु कहल ककरा जाय छै? ककरा कहल जाय छै वास्तव वस्तु? वास्तवश्च जीवा वास्तवी च माया वास्तवं जगत्। जीव, जगत और माया, क्या टा शब्द हम कहलो? कहियो ना हम तीन टा। पहिल जीव, दोसर जगत, तीसर माया। जीव भेलो हम अहाँ। हम अहाँ कथी छियै? जीव। जानिए जीव। ई दुनिया कथी छियै? जगत। आ ई दुनिया में जे नच रहल छै, देख रहल छै, वो छियै माया। हम अपन स्वरूप के बोध भेने। जीव, जगत और माया के बोध भेने। हो जा भागवत सुनला। ई दुनिया कथी छी? हम कथी छी? और माया। ई तीनों टा के बोध, तीनों टा के ज्ञान हो जा। जखने ई तीन टा के ज्ञान है अहाँ के की हाथ कल्याण है। शिवदम कल्याण। केहन कल्याण? तावत्रयोन्मूलनम। तीनों प्रकार के ताप, संसार के जे दैहिक दैविक भौतिक ताप या दैविक भौतिक ताप राम राज काहे के व्यापा। तीनों प्रकार के ताप से मुक्त हो जाए। भागवत में विश्वास न आके बीमारी, न कोनो कष्ट, न सर्दी, न गर्मी। यदि एकाग्र भव के सुनबे तो सब ताप से मुक्त हो जाए। और तीनों ताप से विमुक्त भव के परमानंद के प्राप्ति हो जाए छे भागवत में। ई भागवत के प्रयोजन उद्देश्य व्यास जी केरल जतीन दावा के संगे धन से भी अन्य रास्ता के द्वारा भी मिल जाए छे। भगवान के प्राप्ति के औरो बहुत रास्ता छे भागवत के अलावा। लेकिन साक्षात्कार नहीं। किंवा परेश्वर साधन करे करे कोनो काल में जाकर भगवत साक्षात्कार है तक अंतिम अनुभूति है। लेकिन हरिपुर ग्रामवासी कमाल के बाद की कहे जतिन व्यास जी। सद्यो हत्यावरोध्यते अत्र कीर्तिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणा। एखना सब कथा नहीं सुनलो, ध्यान दे। केवल कथा सुने के मन में इच्छा भेल। हमहू कथा सुनतो, अब हमहू कथा सुनो। ई मन में इच्छा आया कि हमरो दुआर पर कथा होता, हमहू करे तो हमरो एहन दिन बीता
सुनलिए ने एहन भाव काया मात सुनै के मन में भाव आयल त की है श्रोतुम इच्छिदभि सुश्रुभि श्रुभि तच्चनात् ईश्वर हदि अवरुध्यते। सुनै के उत्कंठा भेल मन में जे हम सुनतो वही समय भगवान आके हृदय में अवरुद्ध भ जाइए। सुनलिए ने एकन कथा मात सुनै के इच्छा हमो कथा सुन जगने मन में भाव आयल भगवान हाथ की हृदय में विषमोका मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूरहो रसिका भूवि भावुका। श्रीमद् भागवत जे छे ई वेद रूपी निगम जे छे वेद के निगम वेद रूपी विशाल कल्पतरु के फल छे श्रीमद् भागवत। वेद रूपी वृक्ष के फल जेना कोनो वृक्ष होय छे गाछ होय छे गाछ के फल होय छे त लोग फल खेते या गाछ खेते गाछ का खाइत देखलिए ककरो पत्ता का खाइत देखलिए लोग गाछ में सुंदर फल जे होय छे फल के स्वाद जेना आम खा लै छे ओय में गुठली के फेंक दे तैना भागवत जे छे फल वेद वेद रूपी वृक्ष के फल श्रीमद् भागवत छिए। और सुखदेव जी द्वारा ई फल ए धरती पर सुख मतलब तोता सुख मतलब तोता तोता कौन फल खाय छे जे फल मिठगर रहे ओही पर मुंह मार या ई कहियो खट्टो फल रहते यदि तोता के मुंह पड़ जाए तो तोता के मुंह लगला से खट्टा फल भी मधुर भ जाय छै मिठगर भ जाय छै। ई तोता के मुंह से निकलल हा फल हमरा अहां लगे ई भागवत ई फल ख्याल नहीं जाय छै ई फल भागवत रूपी फल जे छै से पील जाय छै एमे कोनो गांठ कोनो छिलका नहीं छै ई फल में रस भरल छै रस खायल जाय छै कि पील जाय छै कहियो रस खायल फल के ख्याल नहीं जाय छै रस के ख्याल नहीं जाय छै रस के पील जाय छै तिलक सुखदेव जी लिखने छथिन व्यास लिखने छथिन पीबत भागवतम रस
रसिका भूवि का। ई कथा सुने के चीज नहीं छे सरकार, ध्यान देवे। सुनल जाय छे दुनिया के बात, कथा सुनल नहीं जाय छे। भागवत कथा सुनल नहीं जाय छे। ए सुन लो ओ जीवन में उतर लिया। एकटा सोनार रहे, ध्यान देवे। ओ सोनार दूगो पित्तर के मूर्ति बनेलखिन। एकटा मूर्ति, दोनों मूर्ति पित्तरे के, दोनों के वजन एके रंग, दोनों 1-1 किलो के मूर्ति, दोनों के मुंह कान आकार एके रंग। बाजार में गले बेचे गले। एकटा मूर्ति के दाम 10 रुपया और दोसर के दाम 1 लाख। जे अबै देखे चले दोनों मूर्ति एके रंग, दोनों पितरिये, दोनों के वजनो एके रंग, दाम में किया लेकिन दोनों में गुण छे अलग अलग। की गुण छे? जकर 10 टका मूर्ति के नाम रहे, ओई मूर्ति के कान में सुतरी देलखिन, ए कान में ए कान बाट खींच ले ते ओकर दाम 10 रुपया। जकर लाख रुपया कीमत रहे, ए कान में सुतरी देलके, ओ सीधा हृदय में समा लेलके, ते ओकर लाख रुपया कीमत। भागवत सुन के ऐ कान बाट सुनो, ऐ कान बाट निकाले वाला नहीं। जे सब सुनै छी फिर ओहन रास्ता पे चल जीवन बनता। ओई तरह जीवन जीबू, जीवन जीने जीव कोना ई कला भागवत सिखै। भागवत सुनल नहीं जाय छै, भागवत की कहल जाय छै? पील छै, पीबत भागवत त के पीबैया? भागवत सुनने का पात्र कौन है? एक ओ भगवान के कथा के प्यासल रही थी। कथा अजय सुन के कह दिलक जे हो कथा भागवत सुनिए रही 2-4 महीना मोबाइल में सुनना है, घर से सुनना है, टीवी में सुनना है। अब भागवत भगवान निकट में जाके सुनना है। अंतर छे ने। एकटा मंदिर में पूजा करबे, एकटा रोड पर मोटरसाइकिल से जा रहल छी और हनुमान जी के मंदिर छे, कहबे हनुमान जी गोर लगै छिया। एकटा आदमी मोटरसाइकिल से जाय छे, रास्ता में हनुमान जी के मंदिर रहे, तक दुबई से आल रहे, तो हनुमान जी के देख के कहे हाय 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 हनु। ओ हनुमान जी ने हनुमान जी के देख के कल के हाय हनु। तो हनुमान जी उमर से कहे बाय बेटा जो काज भ जतो, कनिए आगा जाको एक्सीडेंट भ गेले मरि। हां यदि हाय करबे तो भगवानो आके बाय करे ले तैयार। बोलो राधे राधे। भगवान के निकट जाके यदि भागवत जीवन में सही से एक बार सुन लो, फिर कतो समाज में कथा हेते। हाँ, लाखों काज रहत, पानी चढ़ल रहत, लेकिन आके मन रहत कथा में। ई भागवत के फल छी। गोस्वामी बाबा के जदि रामचरितमानस में राम कथा जे सुनते अघाही, रस विशेष जाना तीन नाई। जे भगवान के कथा के अघा जाइए कई हम सुनिए रहो, एक मतलब वो भगवान के रस के नहीं जानल, भगवान के नहीं। और ध्यान देवे हरि प्रवासी, जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना,
श्रवण रंदे भवन समाना। जे अपना कान से भगवान की कथा नहीं सुनैया ओकर कान कथी छी? बेंग बुझै छै ने मेढा, मेढक के बिल छी ओकर कान। जकरा कान में भगवान के कथा नहीं जाए, जे भगवान के कथा सुने के व्याकुल नहीं रहिया ई कान कत लड़े गेले हमर बुराई करे छला के कल देख ले ई बात सुने ले व्याकुल रहिया। जकर कान भगवान के चर्चा ले ने व्याकुल रहिया बुझियो ओ कान रहित बहिरिया। कान छै लेकिन ओ बहिरिया, ओकर कान जे छै ओ मेढक के बिहरी छै। हे हरिपुर ग्रामवासी, यदि अपन उद्धार चाहे छिए, कल्याण चाहे छिए, ई मकान दुकान व्यापार बेटा बेटी पोता कपड़ा लत्ता एसनो पाउडर क्रीम भोजन समाज सब आइटम रहे, लेकिन जतेक देर भगवान के कथा सुन ली, जतेक देर स्थान पर बैस जा, यह के संग जात, यह हाँ हाँ प्रचार नहीं है राधे राधे। हाँ कलकीनी अमृत के पान करना चाहिए। कहा कि सुने का लेल पागल होना चाहिए। रस्सी पागल की तरह भागल भागल कथा मानना चाहिए। यासी महाराज रसिक भावुक के आवाहन करें से क्षेत्र रे के सुन का दया सतरंग स्वर्गाय लोकाय सहस्र समाशत। नेमि सारण के पवित्र भूमि पर हरिपुर से चलू। अब कतौ हम सब जा रहल छी एखन नेमि सारण। कतौ बैस गेलौं हम नेमि सारण। एखन कतौ बैसल छी अहाँ सब? हरिपुर में नहीं, बुझियो हम नेमि सारण में बैस गेलौं। नेमि सारण के पवित्र भूमि पर 88,000 1000 वर्ष सत्संग सत्र को रहल छै। ई नेमिष तीर्थ बड़ा विख्यात छै। तीरथ बर नेमिष विख्याता। एक निमिष के महत्व छै। जे भूमि पर जाके चंचल मनस चक्र के शांति भेटे छै, जे जगह गेला के बाद मन के चक्र शांत भ जाय छै, ओकर नाम छियै नेमि सारण। ब्रह्मा जी के भेजला चक्र वही ठम गिरल, एहि लेल नेमि सारण के चक्र तीर्थ से हो कहल जाइ छै। भगवान के कथा के पावन भूमि नेमि सारण। भगवान के चरित्र बड़ा मधुर ये हठात जीव के मन के शांति से खींच लैया। जेना मल्लाह मछली के खींच लै छै, तेना भगवान के कथा जे छै ओ चुंबक के तरह काज करे छै। अपन भक्त के चिपका लैया और अपना स्थान पर खींच लैया। तेना कृष्ण जे छै कर सती कृष्ण, कृष्ण जे छै ओ मन के खींच लै छै। ओ कृष्ण सबके मन के मोह लै छथिन, सबके मन के चुरा लै छथिन। एक बेर नेमि सारण के पवित्र भूमि
88,000 ऋषि के बीच श्री सूत जी महाराज से सौनक जी कहे छथिन सूत जी से, हे गुरुदेव आय हम अहाँ से छोटा प्रश्न करै छी। पहिल प्रश्न करै छी, मानव के धर्म कथी छियै? प्राणी मात्र के धर्म की है कि खा लिया पी लिया सो जाओ? मानव के सबसे पैघ धर्म कथी छियै? गर्दन काट के भगवान के तरफ चढ़ा देवे खुश हो जते, जल में डूबल रहबे भगवान खुश हो जते, भोरे उठ के नहा लेबे भगवान खुश हो जते, करोड़ों रुपया दान कर देबे भगवान खुश हो जते, नवका कपड़ा पहिर लेबे भगवान खुश हो जते। कथी से भगवान खुश? मानव के धर्म कथी छियै? दोसर प्रश्न केलखिन, मंदिर में लोग पूजा करे जाइए तो क्यों कही जमीन राम जी बहुत पे, क्यों कही कृष्ण पे, क्यों कही भैरव बाबा बहुत पे। कौन देवता सबसे पैघ छथिन? किनकर पूजा हेबाक? जिनकर पूजा केला के बाद सब देवता के फल भेटै। तेसर प्रश्न केलखिन, वेद में भगवान के कहल जाइ छै अजन्मा। अजन्मा के मतलब हुई जे जन्म नहीं लिया। यदि भगवान जन्म नहीं लेकिन दशरथ के पुत्र राम कोना मन ले? कृष्ण वसुदेव के बेटा कोना मनल? चारिम प्रश्न लेकिन भगवान के अवतार कतेक छै? कियो कहिया 10 अवतार, कियो कहिया 24 अवतार, और रामायण में लिखल हरि अनंत हरि कथा अनंत। जीवन के लक्ष्य की छियै? अच्छा प्रश्न केलखिन, भगवान जखन धरती पर अवतार लेने रहथिन तब भगवान कहने रहथिन, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म के स्थापना के लिए हम युग युग में अवतार ले। द्वापर में युग में अवतार तो लेलखिन कृष्ण, लेकिन अवतार लेके भगवान चल गेलखिन। तो कलयुग में धर्म कथी पर टिकल छै? कलयुग में जे धर्म छै वो कथी पर बचल छै? से 6 प्रश्न के जवाब दिया। किंग श्रेय शास्त्र, किंग श्रेय शास्त्र सार को सोबतार प्रयोजनम, किम कर्म के बदारश्च धर्म कम शरणं गता। ई 6 प्रश्न सुन के सूत जी प्रसन्न हो गेलखिन। कहलखिन, सुनो, जाबे तक हम अपन गुरु के ध्यान नहीं करब ताबे तक अहाँ के प्रश्न के उत्तर नहीं दो सके छी। तो अहाँ के गुरु के छी? कहलखिन, हमर गुरु जी श्री सुखदेव जी छी। इस सुखदेव के कोना जन्म भेल छै? त से पहिने बताओ। कई जदिन राधा रानी के गोदी में एकटा सुगा खेल रहल छल गोलोक में। ओ सुगा बहुत दिन से राधा रानी के गोदी में रहथिन। एक दिन राधा रानी कोई सुगा से कहे छथिन, हे सुखदेव जी, कतेक दिन एही ठाम रह, अहाँ एक बेर हरिपुर जाओ, अहाँ मृत्यु लोक में जाओ, जन जन में अहाँ धर्म के प्रचार करू। मृत्यु लोक में जाके धर्म के प्रचार करू, धर्म के चर्चा करू। सुखदेव जी वो तोता कह रहल छे राधा रानी से, माता हम मृत्यु लोक में नहीं जा, मृत्यु लोक में सब प्राणी झूठ बजैया, लड़ाई करैया, एक दूसरा की निंदा करैया, एक दूसरा से घृणा करैया। हमने मृत्यु लोक में जा जे तो अहाँ के नाम लै छी, अहाँ के देखै छी मृत्यु लोक में गेला के बाद अहाँ के नामो लै के फुर्सत नहीं। राधा रानी कल के हम वचन दै छी, अहाँ मृत्यु लोक में जाओ, हमर माया कोनो असर नहीं करत, हमर माया को अहाँ के असर नहीं करत। ओत से ओ सुगा उड़ित उड़ित एलखिन कत्ता? कैलाश पर्वत पर।
कैलाश पर्वत पे के रहे छथिन महादेव। उत्ता कैलाश पर्वत पर एकटा पक्षिणी के गर्भ से ओ सुखदेव अंडा के रूप में जन्म लिया। आप ओई अंडा रूप सुख के मैवा छोड़ के चले गए। इमर नारद जी सोचे छे सब देवता में लड़ाई लगा देना चाहिए, लेकिन माता पार्वती और महादेव में कहियो लड़ाई नहीं करे। आए जाए छिए महादेव में और माता पार्वती में लड़ाई लगे। नारद जी सोचे छे, नारद जी ओतो से जाई छथिन, महादेव तपस्या करेला बैसल छे। माता पार्वती नारद जी के बड़ा स्वागत केलखिन। कहलखिन और नारद जी किया नहीं अभी चलो। नारद जी कहलखिन किया माता सामने में लोग बड़ा मिठगर बोली बजैया, बड़ा प्रेम करै छे, लेकिन कनिए ओकरा से नजर से दूर भ जाओ तो वह आदमी गैर पढ़ै छे, वह आदमी बुराई करै छे। सच्चा प्रेम इस दुनिया में क्यों ककरो नहीं करै छे। पति पत्नियों में प्रेम जे छे वो स्वार्थ के छे, मां बेटा में प्रेम छे स्वार्थ। क्यों एना आदमी नहीं छे जकरा स्वार्थ नहीं छे। हम वहां गांव में आल छी, हमरो किस स्वार्थ आऊं के किस स्वार्थ। शूर नर मुनि और दौर साधु संतों के स्वार्थ छे। कतो से डोल होबे, के निक वस्त्र दिया, के बेसी दक्षिणा दिया। सुर नर मुनि सबही रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। नारद जी के जतिन माता पार्वती से मां सब स्वार्थ के प्रेम करैया, कियो ककरो सच्चा प्रेम नहीं। नारद जी के माता पार्वती कहे छथिन, हे नारद महादेव हमरा से बड़ प्रेम करै छै, हुनका कोनो स्वार्थ एते प्रेम करै छै जे गुरु मंत्रो हमरा कह देने है, जे गुप्त रखे वाला चीज छियै। नारद जी कहलखिन एते प्रेम करै छै जे एकटा बात कहने हेता, महादेव के जे गर्दन में मुंड के माला छे, ओई मुंड माला में मुंड ककर लागल छै। पार्वती मैया कही जब ई बात तक कहियो ने कहला, कहलखिन कहियो ने कहला तई कोन प्रेम छै। 24 घंटा महादेव गर्दन में मुंड के माला लगेने छै और कहियो ने कहला मुंड के माला मुंड ककर छै। की प्रेम छी हाथ वाली हम जय छी। नारद जी ओकर से चल गेलखिन। नारद जी के जयत महादेव देख लेलखिन। महादेव समझ गेला है नारद जी घर में आल रहे, आए तब बेलना राखल है, आए ते घर में नया कहानी है। इमर पार्वती की केलकिन कोप भवन में जाके रुस रहल, रुसे वाला घर पे ने अलगे। महादेव के पार्वती से कहे छै, हे गौरा बाजू 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 गौरी, हे बाजू 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 गौरी, दर्शन देव कहिया एनाने नचाबू जेना गारी के पैया। हे शिवा हे गौरा बाजू। पार्वती कही जदी अहाँ कपटी छी, हम कपटी से की बात। महादेव कहलखिन की कपट केलो। माता पार्वती कही जदी गर्दन के में मुंड के माला लटकोने छिए, कहियो बतेलो कोई मुंड माला में जे मुंड लागल छे, मुरी जे छे ओ ककर छिए। महादेव कहलखिन एतबी बात पर रुस गेलो, बाहर निकलो कही
ओ मुंडे किनको और नहीं छिए, वो अहीं के छिए। सती के रूप में जखन जन्म ले लो, हमरा से विवाह भेल, अहाँ के पिता यज्ञ केला, ओ यज्ञ में हमर अपमान भेल, अहाँ अपन शरीर के अग्नि कुंड में समा दिलिए, अहाँ के शरीर लग हम तांडव केलहुं, क्रोध शांत नहीं भेल त मुंड के माला धारण करके अहाँ की याद केलहुं। वही पार्वती कहै छथिन फेर त अहाँ महाकपटी छी, अहाँ कोन अमृत पीने छी जे अहाँ नहीं मरै छी और हमरा बार-बार मर पड़ै। महादेव कहै छथिन हम अमर कथा पीने छी। श्रीमद् भागवत कलकिन ओकरा सुना सकी, कलकिन सब व्यथा में की छी, एहन अमर कथा कृष्ण के छी। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे सुन के मिट जाती है, जिसे सुन कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कते कोई में बजै छथि जय श्री कृष्ण कथा। कल के एहन बाबा श्री कृष्ण के अमर कथा, पार्वती के जनी एहन अमर कथा हमरो पियो, हमू ई अमर कथा पीब चाहै छी। महादेव कथा कहलखिन हम ते जे पिया तो हम आंख बंद क के कथा सुनेबै छियै, हमरा की पता अहाँ कथा सुनै छी कि सुतै छी, की करऽ पड़तै ले। बीच में हरिपुर वासी हाथ उठा के की कहऽ पड़तै, कहियो ने कहियो की कहऽ पड़तै, राधे 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 बोलना पड़ोगे, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलिए जय जय श्री राधे। किछ दिन बीच बीच में राधे राधे कर पार्वती कहलखिन ठीक छै सुनो। महादेव कथा कहने शुरू कर देलखिन, कथा सुनैत सुनैत तेसर दिन माता पार्वती के निंदिया देवी देखते हुए गेले, सुनते सुनते सुत रहल। जत महादेव कथा सुना रहल छलखिन ओही जगह ओ पीछा में सुखदेव जी रहथिन अंडा के रूप। कथा के प्रभाव से अंडा फूट गेले, जिह्वा भेले, ज्ञान भेले, चारिणी ओ सुगा जे देखलखिन पार्वती सुत रहलखिन तो सुगा के मन में भेले जे पार्वती तो सुत रहलखिन, महादेव कथा आधे पढ़ने बंद कर देथिन तो हम ही राधे राधे कह दै छियै। ओ सुगा राधे राधे कहने शुरू कर देलखिन। जखन कथा विश्राम भेले महादेव कहै छथिन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार्वती आंख ते के मृत्य कहै छथिन आगा की भेले से कहू। महादेव कहलखिन आप की आगा है, हम तो पूरा कथा सुना देलो। पार्वती कहलखिन हम पूरा कथा नहीं सुनलो, हम तो योगेश योग विन्यास योग के स्वामी कृष्ण उत तक कथा सुन। महादेव कहलखिन कथा नहीं सुनलो तो कथा सुनलक के राधे राधे के कही चला।
महादेव देख पीछा में सूगा महादेव के यदि कथा हमर सुनलो तई में हमारा कष्ट नहीं है। कथा सबके सुनना चाहिए, सब जीव के कल्याण करे छै। इतने मनुष्य टाके जे समाज में कथा होय छै ई माइक के माध्यम से जे चिट्टी के, जे पक्षी के, जे पशु के कान में आवाज जते ने सबके कल्याण ई कथा से होय छै। लेकिन कथा नियम से सुनला से फायदा है। यदि नियम से नहीं सुनबे अब फायदा के जगह खराब। कल की कथा केकनो व्यास के सामने बैठ के सुनना चाहिए। पीछा मंच के पीछा बैठ के नहीं कथा सुनना चाहिए। पीछा के बैठे छै चोर, दीवार में कान लगेने रहे छै। ओ हमर पड़ोसी की बजाइया, यदि पड़ोसी से लड़ाई हो जाय छै दीवार में कान सटेने रह, कहीं हमर बुराई तो नहीं करी। पीछा में बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए। सामने महादेव सुगा के कहलखिन आप पीछा बैसलो। पीछा बैसे का मतलब भेल ब्रह्म विद्या के चोरी केने हम अहाँ के मारब। महादेव त्रिशूल चला देलखिन सुगा के मारे ले। ओ सुगा उड़ गेल, उड़ैत उड़ैत ओ सुगा एलखिन बद्री धाम में। बद्री धाम में वेद व्यास जी के पत्नी जिनकर नाम छन बिटका, वेद व्यास जी के पत्नी के उवासी भेले। ओ जे आज गेलखिन ओ सुगा उड़ैत उड़ैत उनकर मुंह बाट गर्भ में वास को गेलखिन। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आप तो सुखदेव जी 12 वर्ष तक माई के गर्भ में छे, बाहर आविए नहीं रहल छे। 12 वर्ष तक वो सुगा अपना माँ के गर्भ में छथिन, बाहर नहीं निकले छथिन। तखन भगवान गेलखिन ओई गर्भ में। भगवान कहै छथिन हे सुखदेव जी अहाँ बाहर जाओ। सुखदेव जी कहलखिन नहीं जा, बाहर जाब त हमहूँ झूठ बाजऽ लागब। भगवान कहलखिन हम आशीर्वाद दै छी, हमर माया के असर नहीं करत, अहाँ जन्म लेब और संन्यास ग्रहण करब। हाँ जा। 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी महाराज अपना माँ के गर्भ से बाहर एलखिन। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। यम प्रवजंद मनुपेतम पेत कीर्तम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा। पुत्रे तु तन्म यतया तरवो अवीनेद दुस्तम सर्वभूते हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी जन्म लेलखिन और वैराग लो लेलखिन। सुखदेव जी महाराज के सहज स्वभाविक वैराग बन गेलै। पैदा भेलखिन त पिताजी पुत्र कह रहल छै। व्यास जी कहै छै बौआ बेटा सुनू, लेकिन बेटा सुन नहीं रहल छै, जंगल चल गेलखिन। जिनकर उपनयन संस्कार भी नहीं भेलैन ओ परमात्मा के दर्शन दिला के बाद माँ के गर्भ से बाहर गेलखिन। कोनो माया ने असर केलकै। भूमि परत भा डाबर पानी जिम जीवई माया लपटानी। सुखदेव जी माया में नहीं लपटेलखिन। आई माया में हमरा आके नहीं उलझना चाहिए। लोग माया के पीछा भगे जाए, भगवान के नहीं चाहिए। माया को सब भजे पर माधव भजे न को। जो कदापि माधव भजे तो माया छिरी हो।
जे माधव के दास बनैया माया उनकर दासी बन जाइ छै, माया ओकर किछ नहीं बिगाड़ सकैया। जे माया में नाच रहल या, जो माया में नाच रहा है वो है जीवात्मा। जो माया के बीच में रहकर माया से निर्लिप्त हो जाए उनका नाम है महात्मा। और जो माया को भी और जीवात्मा को भी और महात्मा को भी अपनी उंगली के इशारा पे नचावे, उसी का नाम है परमात्मा। परमात्मा के उंगली इशारा पे जीव जगत माया सब नचे। कलकिन ई जीवात्मा के परमात्मा तक पहुंचोवे के बीच के साधन छिए महात्मा। संत महात्मा के संग में रह के भगवान के निकट हम पहुंच जाए। व्यास जी पहुंच गए सुखदेव जी महाराज संत के सन्निधि में। संत के सन्निधि जीवन के परिवर्तन को दै छै। सुखदेव जी महाराज समस्त श्रुतु के मंथन क के एगो सार रूप निकलला, एक अध्यात्म दीप के प्रज्वलित केलखिन सुखदेव जी। जे साधक अज्ञान के अंधकार में भटकत रहे, जकरा कोनो रास्ता नहीं भेटे छे अज्ञान के कारण, तकरा भागवत सनक सुंदर दीप जला के रास्ता दिखा दै छथिन जीव के। ये तू भटक नहीं दुनिया में, ये दुनिया तेरा सहारा नहीं देतो। अंधकार में भटकल जीव के रास्ता भेट जाय छे भागवत रूपी दीपक के सहारा। एन व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी के पाद पद्म में प्रणाम करे छी। भगवान नर नारायण भगवती सरस्वती और व्यास जी के स्मरण करे। व्यास जी शास्त्र के वर्णन केलखिन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सूत जी के व्यास भगवान श्री सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज के स्मरण केलखिन और स्मरण को के कही छथिन। मुनया साध पुष्टो भद्रलोक मंगलम। हे ऋषि आज छोटा प्रश्न केने नहोन लोक मंगल के ले। ये जीव मात्र के परम धर्म की छिए। मनुष्य के सबसे पैघ धर्म कथी छिए? ये छोटा प्रश्न केने रहो से सुनू। मानव का कर्तव्य क्या है? मानव का परम धर्म क्या है? सूत जी महाराज कहते हैं मानव का परम धर्म है भगवान से प्रेम करना। भगवान से प्रीति केना। मनुष्य के सबसे पैघ धर्म या कृष्ण से प्रेम केना। लेकिन भगवान से प्रेम तो सब करैया। भगवान से प्रेम के नहीं करै? सब करैया ना करै छियै। लेकिन के कौन केखन करै छी? जखन कोनो दुख होवे, जखन कोनो विपत्ति होवे, तखन लोग भगवान के याद करै छी। क्या आदमी आसन लगा के नियम पूर्वक भगवान के रोज पूजा करते हैं? खाइल नियम से खाइ छिए। ए भूख लागल छै खाइल लाबै छै।
लेकिन जेना खाए लेल नियम सब वैसे छी एना यदि 1 घंटा बस के भगवान के पूजो नियम बना ले अहाँ के ककरो लग भटका नहीं पर हरिपुरवासी। ओ मेरी मैया सीखो कुछ कथा, किसी के आगे झोली नहीं फैलाना पड़ेगा। राधे 24 घंटे लेकिन सेने दुनिया लेकिन सेने दुनिया घूम लेबे, दुनिया के टाइम दो देबे, लेकिन भगवान की कथा में और भगवान के लिए समय नहीं देबे। यहाँ के भक्ति तो कल्याण है। ए जदीन सर्वोत्तम भक्ति भगवान से प्रेम करूं, लेकिन प्रेम ऐले नहीं कर जे भगवान के पूजा ऐले नहीं करो जे भगवान से कुछ भेट जाए। जत भगवान से कुछ मांगे छे ना वो तो प्रेम नहीं रहे छे। जत मांग रही छे जे दोस्ती में कोनो दोस्ती लगेने छे बार बार दोस्त से मांगे लगियो तो दोस्तों वहां से दूर भ तेना भगवान से यदि दोस्ती कर चाहे तो भगवान से मांगियो। भगवान के अति यही भीख मंगा छे निष्काम भक्ति है भक्ति। भगवान के पूजा ऐले नहीं करू जे भगवान कुछ दो दे, भगवान के कथा ऐले नहीं सुनू जे कुछ भेट जा। लोग तो आप कोबलो करे छे भगवान के, ओ भगवान हमरा बेटा है तो 5 किलो लड्डू चढ़े वो चढ़ावे के कौन जखन बेटा है तो यानी भगवान से एग्रीमेंट बनेबे छे, भगवानों से सौदा करे छे। ई भक्ति छे। हमरा बेटा तखन कथा सुन तखन पूजा कर, हमर इच्छा पूरा है तखन पूजा करबे। ई भक्ति छे। जेना भोजन करे छे भोजन करे धर्म तेना की करू भगवान के कतो सुनने आके धर्म छी। भगवान के कथा सुन, भगवान के कथा से पैघ कोनो धर्म नहीं छी। भगवान से प्रेम करू। अब प्रेम में भगवान से कुछ मांगो ने, प्रेम में मंगवा किया तब भगवान के मांग लिया। जे जीवन में भगवान के मांग लेते ओकरा कुछ भेट कमी रही छे की भगवान के मांग लिया। कई जनीन सबसे पैघ धर्म छिए भगवान से प्रेम, कृष्ण से प्रेम। यदि भगवान से प्रेम भ गेल कोई भगवान के बिना रह नहीं सके छी, ओकरा बिना खा नहीं सके छी, हुनका बिना नींद नहीं आबि सकैया। एहन प्रेम भगवान से। जेना बेटा कतो चल जाइया हमर बेटा कतो चल गेले याद सतेबैया, तेना भगवानों के याद अहाँ के सतेबाक चाहिए। रुको अभी अभी नहीं। कई जदीन दोसर प्रश्न केने रहतीन जे मंदिर में लोग पूजा करे जाइए त कियो कहिया दुर्गा जी बहुत पैघ, कियो कहि जदीन काली बहुत पैघ, कियो कहि जदीन हनुमान जी पैघ। एहि कलयुग में एतेक देवता भ गेल छथिन। राम जी के भक्त कहि जतिन राम जी जय श्री राम, जय राम जय जय राम। कृष्ण के भक्त कहि जतिन श्री कृष्ण गोविंद। और शिव चर्चा वाली सब कहि जतिन जागा जागा महादेव हो जगादा महादेव। जे छथिन से शिवे छथिन, शिव गुरु छथिन। बाकी देवता कथि छथिन? बाकी देवता के बिसर जाओ, शिव के पूजा करू, बाकी के छोड़ दियो रोड पर। न ई कोन भक्ति छिए? हनुमान जी के उपासना हनुमान जी बहुत कहि जतिन हनुमान जी भैरव बाबा के भैरव बहुत। जे धर्मराज के उपासक छै तो कहे छे जय धर्मराज बाबा जय धर्मराज। पंजाब में चल जाओ तो पंजाबी कहे छे सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु।
जतेक जगह जगह ओतेक देवता बेटा क्यों राम के क्यों दीनाराम दीनाभद्री के क्यों नरसिंह के क्यों काली के क्यों जलपा के क्यों ज्वालामुखी के क्यों धर्मराज के एतेक देवता ई देवता सब एले कहि छथिन जतेक देवता य कोनो देवता के निंदा नहीं कर निंदा कोनो भगवान के कोनो देवता के नहीं करू निष्ठा विश्वास से यहाँ के छे वो एकटा देवता पर होबाक चाहिए वो विश्वास सरल होबाक चाहिए जेना लोग गाछ रोपैया वृक्ष रोपैया वृक्ष के जड़ से गाछ में डाल में पात में मोजर में संगे फूल संगे फल तो सब किछ कतो से ते ओइ में फल फूल पत्ता डार कतो से ते जड़ काट देबै त फूल रहते डार रहते त जतेक देवता जतिन ओकर जे जड़ छै ओ भगवान श्री कृष्ण छै भगवान कृष्ण के यदि शरण में पेलो तो सबके उजागर भगवान के उपाधि कृष्ण के मिलल छै गीता के 700 श्लोक में पढ़ ले भगवान श्री कृष्ण के ही भगवान कृष्ण के ही भगवान 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 के तो कृष्ण भगवान कृष्ण छै तो कृष्ण की पूजा करू एक मतलब ने बाकी के निंदा करू निंदा नहीं करू अहाँ के कृष्ण पर एहन विश्वास से बात चाहिए यदि शिव के मंदिर में जाए तो शिव में भी कृष्ण के दर्शन कलकिन तेसर प्रश्न की कहने रहो तेसर प्रश्न रहे वेद में भगवान के अजन्मा के अजन्मा के अर्थ होइए जे जन्म नहीं लिया यदि भगवान जन्म नहीं लेलखिन तो दशरथ के पुत्र राम को नाम वसुदेव के पुत्र कृष्ण को नाम अनला भगवान के जन्म नहीं हुई छे जन्म हमरा जन्म और मरण हम आ ले छी भगवान ने ते जन्म ले छै और ने मरै जे जन्म ले छै ओ मरै छै भगवान जन्मे ले छथिन ने मरै छथिन भगवान की करै छै भगवान के अवतार होय छै एई धरती पर केखन अवतार होय छै त जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर महाअभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निधि सजन पीरा तकन तकन भगवान के अवतार होय छै भगवान के अवतार कतेक होय छै कियो कहिया 10टा कियो कहिया 24टा रामायण में लिखल या हरि अनंत हरि कथानंता कहे सुनहि बहुविध सब संता भगवान के अंत नहीं छै त भगवान के अवतार कतेक छै 24टा अवतार भगवान के जे 24 अवतार में भगवान के पहला अवतार जे भेले से सनक सौनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में भगवान के दोसर अवतार भेले नेपाल में एत से 112-13 किलोमीटर दूर नेपाल में भगवान वराह के रूप में बड़ा छत्र में बोले बलिहा भगवान की भगवान के दूसरा अवतार तेसर संत नारद अवतार चारिम नर नारायण के अवतार पांचम कपिल देव अवतार दत्तात्रेय अवतार यज्ञ भगवान अवतार ऋषभ देव अवतार पृथु अवतार मत्स्य अवतार कच्छप अवतार धन्वंतरी अवतार मोहिनी अवतार नरसिंह अवतार वामन अवतार परशुराम अवतार महर्षि वेदव्यास के अवतार प्रभु राम अवतार बलराम अवतार कृष्ण अवतार हरि अवतार हंस अवतार बुद्ध अवतार और कलयुग में कलकी अवतार ई भगवान के 24टा अवतार छै। एई 24 अवतार में भगवान प्रत्यक्ष और पूर्ण रूप से दो बेर, एक बेर राम के रूप में और एक बेर कृष्ण के रूप में। भगवान ई दो रूप में प्रत्यक्ष राम कृष्ण में अंतर नहीं छै।
राम कृष्ण दोए अंतर नहीं निमेष, राम के नयन गंभीर हैं, कृष्ण के चपल विशेष। राम धीर गंभीर नायक छथि, राम जी जे जीवन में केलखिन ओ सबके करना चाहिए, जे अहाँ सब नहीं करै छी। राम की केलखिन पिता के वचन के पूरा करे के 14 वर्ष वनवास, वनवास नहीं। राम प्रातः उठ के की करे छलखिन, अपना माँ बाप के प्रणाम करे छलखिन, माता पिता के। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। एमे किनकर किनकर माता पिता जीवित है से सब हाथ उठाओ, शर्म नहीं करो। जिनकर जिनकर माँ बाप जिंदा या हाथ उठाओ, उठे न रहो, शर्म नहीं करो, भगवान देख रहा लिया। जे ई मनेबै छी हमर माय मरि गेलियो तो नहीं उठा, जिनकर माय जिंदा है और पिता जिंदा है वो हाथ उठा लिया। अब उनके ता हाथ ऊपर रहते जे ये हाथ से रोज अपना माता पिता के चरण छूबे छी, एकोटा हाथ ऊपर रहले। एक हाथ कौन काज जे हाथ माँ बाप के सेवा में नहीं लगे, माँ बाप के प्रणाम नहीं कर, जे माँ बाप इतने कष्ट सही हमरा हाथ पाल, जे पुत्र माता पिता के प्रणाम करिया, ओ पुत्र संसार के हर एक चीज के प्राप्त कर सकैया। जखन का ऊपर माता पिता के कृपा छे, माता पिता के आशीर्वाद छे, संसार के कोनो शक्तियों का पराजय नहीं कर सकैया। संसार में हर जगह को विजय प्राप्त कर ले, ओकरे पतन होय छे जे माँ बाप के अवहेलना करैया, माँ बाप के ठुकरे भैया। तिलका माँ बाप के नहीं छोड़ना चाहिए। राम जी जीवन में केलखिन वो सब करू, माँ बाप के प्रणाम केला से दुनिया के सब सुख के प्राप्त को लेबे। कल से हमर कथा में तखन है हाथ से यहाँ अपना माँ बाप के प्रणाम करो, कहियो अपने अपने माता पिता की। और ओ हाथ कोनो काज नहीं, वो हाथ रहे थे विकलांग या जे अपना हाथ से माँ बाप की सेवा नहीं करे। अरे मैयो बाप के धर्म छे जे अपन पुत्र के बारे में कखनो गलत नहीं सोची, पुत्र के पुत्र समझू, कोनो पुत्र में भेद नहीं। यदि माँ बाप के 5टा बेटा छे तो एकटा बेटा बड़ प्यारा, 6टा नहीं नहीं, अहाँ के 5 में उतबी दर्द भेल जतेक झटका में भेल, जतेक झटका में सबके बराबर समझियो। ककरो ले बेसी, ककरो ले कम नहीं सोचो, सबसे बराबर सोचो। माँ बाप के प्रणाम को के, माँ बाप के सेवा को के सब कुछ के प्राप्त हो। नारद जी एकटा दासी के बेटा रहथिन, दासी के बेटा भ के पूर्व जन्म में नारद जी के नाम रहे रामदास। एकटा दासी के बेटा माँ के सेवा, संत के सेवा करके नारद बने। नारद जी के कान में भागवत के मंत्र देलखिन। व्यास भगवान जे छै परीक्षित के छिए, एकटा मानव छिए, एकटा मानव के कथा से भगवान के कथा जुड़ गेले। ओ मानव में कोन गुण रहे जो मानव संगे भगवान की कथा जुड़ल छे और अहाँ एखन तक एना छी। कहलखिन परीक्षित के जन्म कोना भेले, कोना के सुनेलखिन, किया ई भागवत सुनलखिन, ई हमरा बताओ। श्री सूत जी महाराज सौनक ऋषि के कहे छथिन, हे सौनक जी सब सुनो,
जे मानव संगे भगवान के कथा जुड़ जाए फिर वो मानव मानव नहीं। कल कौरव पांडव में युद्ध हो रहा चले, महाभारत में चलू कौरव पांडव में युद्ध हो रहा छल, सब कौरव युद्ध में मारल गला, कौरव में केवल एक बचल के भीम। लेकिन भीम अपन गदा ल दुर्योधन के जान तोड़ दिल। दुर्योधन अपन मौत के का पल गिन रहल छथिन के कन मृत्यु है। दुर्योधन से मिले करे अश्वत्थामा आयल। अश्वत्थामा दुर्योधन से पूछे जदिन मित्र आहा के की भेल, आहा के जान के तोड़ला। दुर्योधन कहे जदिन यदि पांचों पांडव मर जाता हम जब दुनिया में सब कुछ, लेकिन जे पांडव के रखवाली भगवान करिया ओकरा के मर सके। जा तोरा के साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जगवरी हो। मरने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाल न बाका होता उनका जिनका रक्षक दया निधान। जकर रखवाली भगवान करे छथिन ओकरा संसार में कियो ने मर सकैया। पांचों पांडव दुपट्टा ओढ़ के सुतल छथिन। पांचों पांडव के भगवान उठा के दूसर जगह सुता देलखिन। अश्वत्थामा लेकिन पांचों पांडव के सिर कटे कले, पांचों पांडव के तने मिललखिन। पांचटा द्रौपदी के पुत्र जे सुतल रहथिन, द्रौपदी के पुत्र के पांडव समझ के द्रौपदी के पांचों बेटा के सिर काट देलखिन अश्वत्थामा। और पांचों द्रौपदी के बेटा के सिर लग के गेलखिन दुर्योधन। दुर्योधन के कहे जदिन पांचों पांडव के मार देलो। दुर्योधन कहलखिन की प्रमाण ये पांचों पांडव मर गेल। कहलखिन पांचों के सिर नीचे। जकने पांचों के सिर देखलखिन दुर्योधन अपना छाती में मुक्का मार लगलखिन। मित्रा की केलो ई पांचों पांडव ने, ई पांचों द्रौपदी के पुत्र छी, ई पांचों द्रौपदी के बेटा छी। हमर वंश से समाप्त भइए रहल चला, एक का बचल रहा है वो मेरे। दुर्योधन कनेत कनेत अपना प्राण के अंत केलखिन। लेकिन जे मां के पांचटा पुत्र के कियो सिर काट देते वो मां के की हाल है। कोना वो मां है, ओ मां बिलाप करो हमर बेटा की बिगाड़ने रहा। ओ अश्वत्थामा जे हमर सुतल बच्चा के सिर काट देला। आबते अर्जुन गांडीव धनुष लऽ कऽ दौड़लखिन। द्रौपदी के पास से कही देवी अहाँ के पुत्र के मारे वाला के संसार में हम नहीं रहते। जखने गांडीव धनुष लऽ कऽ अर्जुन तैयार भेलखिन, अश्वत्थामा देखलखिन। अश्वत्थामा के बेले आब हमरा मार दे अर्जुन। तुरंत अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र के चला देलखिन। जखन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलेलखिन त अर्जुन के डर भ गेलै। अर्जुन भगवान के चरण पकड़ लेलखिन। भगवान की कहै छथिन कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दामानानाम पवगोसि संसृते। एक कन्हैया हमरा बचाओ,
ई ब्रह्मास्त्र हमरा जला के बस में खो दे। भगवान कहे छथिन अर्जुन चिंता किया करै छियै, विष जे होइ छै कखनो अमृत बन के काज करै छै। कांटा के कांटे निकालै छै, लोहा के लोहे कटै छै। भगवान ब्रह्मास्त्र चला देलखिन, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा के शांत भ गेलै। अब सब भगवान कन्हैया से पूछे छथिन ए पापी के कोना मारा। भगवान कहे छथिन हम किछ नहीं कहा, कहलखिन कहियो ने। भगवान कहे छथिन मुंचता मुंचदामे ब्राह्मणो नितराम गुरु। भगवान कहे छथिन हे अर्जुन, ब्राह्मण जे होइया वो देवता होइया, ई केवल ब्राह्मण ने हमर गुरुदेव के पुत्र छी। आ गुरुदेव के पुत्र के भी गुरुदेव ही समझना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। अब बच्चा के जे क्यों मारा, कहे छथिन भगवान मत प्रमत मुंड मतम सुप्त बालम स्त्रियम जडम प्रणम विरतम वीतम नरिपुहंति धर्मिता। जे धर्म वेता के मारैया, जे पुरुष अपन पत्नी के मारैया। बहुत आदमी पी के आल अपना पत्नी के मारा लागल। कहे छथिन जे अपना पत्नी के मारैया, जे बच्चा के मारैया, जे नौकर के मारैया, जे पागल के मारैया, जे सुतलाहा आदमी के मारैया, एहन आदमी के मार दियो। जे एहन एहन पापी छे ओकरा मारे में दोष छै। लेकिन बच्चा के मारे वाला के छोड़बाक नहीं चाहिए। ये तो दोनों बात कह देलखिन। पूज्य विप्र सगल गुणीना सेवक ना गुणगन वेद प्रवीणा। हे अर्जुन सुनो, परिहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। दोसर के हित से पैग धर्म नहीं, आ दोसर के पीरा दे से पैग कोनो पाप नहीं। धर्म करू। ए ब्राह्मण के की करू, आधा दाढ़ी आधा मूछ काट दियो। तैना क्या लगलेन ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बदाहन मये वो वयमापना तम परिहानुनाशनम। आधा दाढ़ी आधा मूछ अश्वत्थामा के काट देलकैन, मणि निकाल देलकैन। आपके अश्वत्थामा और क्रोधित भ गेलखिन, ए पांडव के वंश के हम निर्वंश को देबे, एकरा वंश में के बचलिया। अभिमन्यु युद्ध में मर गए। अभिमन्यु के जे पत्नी छथिन उत्तरा, ओ उत्तरा गर्भवती छथिन। उत्तरा के गर्भ में के बच्चा के यदि मर देबे तो पांडव के वंश निर्वंश हो जाए। उत्तरा के गर्भ में के बच्चा के मारे के लेल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला। उत्तरा तुरंत भगवान के कहे छथिन हे गोविंद, हम मर जाब तक कर चिंता नहीं है, लेकिन हमरा कोई के में जे हमरा गर्भ में बच्चा या, ई बच्चा यदि मर जात तो हमर वंश ही चम से समाप्त हो जाए। ए बच्चा के बच्चा लिया। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोपाल, हे गोविंद, हमर प्राण के रक्षा करू। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। किन बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। भगवान के छथिन देवी कनी देर लेना मन में मात्र भाव आनो, जे भाव मैं बेटा के बीच में रहे। उत्तरा तुरंत मात्र भाव बनलखिन। एक रूप से भगवान उत्तरा के सामने खड़ा छथिन और एक रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश को गेलखिन। उत्तरा के गर्भ में जे बच्चा छे, ओए बच्चा के सिर पर हाथ रख देलखिन कन्हैया। उत्तरा के गर्भ में जे बच्चा छथिन, वो बच्चा के छथिन, कहियो नाम बिसर गेलियै हम, के छथिन?
के छथिन वह बच्चा राजा परीक्षित गर्वे भगवान के देख लेकिन एन बच्चा के देखियो परीक्षित के देखियो गर्वे में मां के पेटे में भगवान के दर्शन भो गेल। एक रूप से भगवान गर्भ के अंदर, एक रूप से उसके सामने भगवान परीक्षित के आशीर्वाद दिलखिन। एक राय कोई गर्भ में भगवान डालते परीक्षित के दोसर नाम छिए विष्णुरात। परीक्षित के दोसर नाम छिए विष्णुरात। एक रात भगवान रुकल रहती ओई उत्तरा के गर्भवत शिशु के भगवान रक्षा केलखिन। भगवान सबके कहलखिन जकरा जे मंगबा की आए हम दै ले आयल छी, हमरा से मांग लिया हम सब कह दे। युधिष्ठिर भगवान के कहे छथिन हे प्रभु यदि हमरा दैला आशीर्वाद चाहे छी त एक आशीर्वाद दिया। हमरा जीवन में कतबो दुख आवे केनो संकट आवे हम सत्य वजने नहीं छोड़ी। ई आशीर्वाद भीमसेन के कहलखिन हम भीमसेन के कहलखिन हमर नाम ये भीमसेन बेसी खाइ छी लोग हमरा भोज भट कहैया। हमरा एक आशीर्वाद दिया भर पेट भोजन भेटैत रहे और अहाँ के याद करैत रही। भोजनों में कमी नहीं और भजनों में कमी। भर पेट भोजन और भर दिन भजन। सुभद्रा के कहलखिन हम सुभद्रा के छथिन हे गोविंद अहाँ के चरण एगो पिंजरा छै और ई हमर सबके जे मन छै ओ एगो हंस। ई हंस रूपी मन अहाँ के पिंजरा में जाके फंस चरण रूपी पिंजरा में जे फंस जाओ कहियो नहीं निकला। द्रौपदी के कहलखिन अहाँ मांगू। द्रौपदी कहे छथिन हे गोपाल अहाँ सखा हम सखी। सब कुछ मांग लेलखिन। मांगे के समय ले कुंती के कहलखिन बुआ अहाँ मांगू। कुंती साड़ी के आंचल पसार लेलखिन और भगवान के कहे छथिन हे लाला हे कन्हैया ए हो वेदना ए हो वेदना आचर पसार दुख मांगू। हे विधाता हमरा जीवन में दुख पर से दुख अबैत रहे। हमरा जीवन में एकटा दुख दूर होय नहीं आ दोसर दुख हमरा सिर पे खड़ा रहे। भगवान कहे छथिन बुआ दुख मांगल जाय छै। दुख तो मनुष्य के कर्म के अनुसार अपने है छै। कल के नहीं हमरा दुखे चाहिए। कुंती भगवान से दुख मांगलखिन। कुंती जीवन में दुख छोड़ के कहियो सुख नहीं देखलखिन। कुंती के जन्म भेलैन मथुरा के सुरसेन के घर में। जन्म भेले कत्तो पालन भेले कत्तो। कुंती के विवाह भेले पति केहन भेटलैन जकरा पीलिया रोग रहे। पीलिया रोग रहे। कुंती के दूगो कुंती के विवाह भेलैन राजा पांडु संगे। राजा पांडु के दूगो पत्नी एकटा पत्नी के नाम माद्री और एकटा पत्नी के नाम कुंती। जखन एक दिन राजा पांडु के श्राप लागल रहे जो पत्नी के पास जतीन तो उनकर सिर फट जते उनकर मृत्यु हो जाए। राजा पांडु अपना पत्नी लग गेल मर गेल। कुंती के जवानी में विधवा हेबा परलैन। कुंती के युवा भी अवस्था सुख से नहीं बीती। राजा पांडु के मरला के बाद विधवा के जीवन जीवन लगल। अब विधवा नारी पर 5टा बेटा के कोना कुंती पालने हेथिन जकर 5टा पुत्र के मारे गेले। गंधारी के 100टा पुत्र 24 घंटा योजना बनावे छल। केकनो पेड़ से गिरा के जहर दो के
टेकनो लाक्षागृह में एतबी ने कुंती के पुत्र वधु के भरल सभा में निर्वस्त्र काल गेल 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष के अज्ञातवास विजय भेटले त युधिष्ठिर के गद्दी भेटले त युधिष्ठिर के लेकिन कुंती के जीवन में सुख नहीं और आय भगवान मांगे लग कुंती के कहलकिन त कुंती की कहलकिन हे प्रभु हमरा दुख दिया सुख के माता सिल पर जो हरि हृदय से जाए बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए एन दुख के लोग की करी जे भगवान के बिसर जाए हे प्रभु एन सुख लोक की करी जे भगवान के बिसर जाए विपदो ने विपदो संपदो ने संपदा विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति विपत के विपत ने कहियो संपत के संपत ने कहियो भगवान के बिसरना सब एक विपत भगवान के कथा नहीं सुनना विपत छिए भगवान के कथा से दूर बने विपत छिए जतेक देर भगवान के कथा में बैसल छी भगवान के धाम में बैसल छी भगवान के नाम लो रहल छी ओहा संपत्ति के समय छी ओई संपत्ति के कियो नहीं चुरा सकैया हनुमान जी कहने यदि विभीषण महाराज से कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब भजन न सुमरन होई जतेक देर भगवान के भजन सुमरन नहीं करबे वह विपत्ति के पल छिए आ जे जगह भगवान के भजन होय छे भगवान के सुमरन होय छे त संपत्ति के कमी नहीं रहे छे जहां सुमति तहां संपत्ति नाना जहां कुमति तहां विपत्ति निदान जता भगवान के सेवा है पूजा है कथा है तो संपत्ति के कमी नहीं रहे छे कुंती कही छथिन हे प्रभु हमरा जीवन में एहन दुख त बार-बार आवे जे सामने नजर कहां रही प्राण अंत हुआ अहां बंसी बजबैत रही सबके भगवान आशीर्वाद दिलखिन सब तो से विदा भेल वही उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित के जन्म भेलैन बोली परीक्षित महाराज की जय परीक्षित बड़ा भेल परीक्षित जखने बड़ा भेलखिन परीक्षित के विवाह भेलैन पत्नी के नाम छिन इरावती चारिटा पुत्र भेलैन राजा परीक्षित के ज्येष्ठ पुत्र के नाम छिन जन्मे जाए एक दिन राजा परीक्षित अपन खजाना के खोला अपन खजाना में देखलखिन सोना के मुकुट जे राजा परीक्षित देखलखिन तो मुकुट पहिर लेलखिन राजा परीक्षित ओई मुकुट के पहिर के जंगल में गया शिकार करे कले जंगल में जे शिकार करे ले परीक्षित गेलखिन त जंगल में देखै छथिन एकटा प्यार पर एकटा बैल खड़ा छै ओ बैल कथी छियै त धर्म के कएटा पैर धर्म के चारिटा पैर होइ छै सत दया पवित्रता और दान जो युग बीतले धर्म के प्यार कटित गेले सतयुग गेले सत्य गेले त्रेता गेले दया गेले द्वापर गेले पवित्रता गेले कलयुग में दान पर में धर्म टिकल छे जे दान करैया ओही स्थान पे धर्म छे ओहो दान लोग देला नहीं चाहिए एक प्यार पे धर्म जे खड़ा छे राजा परीक्षित ओई धर्म रूपी बैल के कहि छथिन आ के तीनटा प्यार के एहन काज ओ बैल कहि छथिन ककर नाम ले कर्मकांडी के बात करब त कर्मकांडी कहि छे कर्म प्रधान विश्वर चिराखा जो जस करी सो तस फल चाखा जे जेहन कर्म करत
एहन फल कोई न काऊ सुख दुख करि दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। क्यों करो सुख दुख नहीं दै छे, जीव अपना कर्म से सुख पवैया दुखी होइया। ई जे सोचे देबे जे क्यों हमरा दुख देत नहीं, अपन कर्म के अनुसार अहाँ धनवान बनै छियै गरीब बनै छियै। एहन कर्म रहा जे अहाँ के मकान नहीं मरल पड़ोसी के बन गेले। नीक कर्म करू नीक फल पैबा, नीक कर्म कैली नीक कर्म करू नीक फल बेटा। कही जतीन तै लग धर्म रूपी बैल कही जतीन हमरा एहन कर्म रहा जे 3 गो प्यार करके ताबे में 4 प्यार कटे के लेल हाथ में तलवार लेने कलयुग राजा परीक्षित के सामने प्रकट भ गेलखिन। राजा परीक्षित कही जतीन अहाँ के छी, हमरा राज्य में किया पेश केलौं। कलयुग राजा परीक्षित के बात सुन के तुरंत चरण में गिर गेलखिन। जखने शरण में गिरखिन राजा परीक्षित के याद आलन जे हमर दादा दादा की समझने छै, इस शरण में यदि दुश्मनों आबि जाए तो ओकरा माफ। राजा परीक्षित कहलखिन चल जाओ, अहाँ के हम माफ क देलौं, अहाँ हमरा राज से निकल जाओ। राजा परीक्षित के बात सुन के कलयुग कहलखिन कत्ता जाए, रहे के लेल जगह दिया। राजा परीक्षित कलयुग के रहे के लेल 4टा स्थान देलखिन। द्योत्यपानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। जय जगह दुत्त खेला जुआ जुआ ताश स्पेशल ताश के दिन तक कहे छथिन केखन ताश खेले के समय हो। जुआ किसी के न हुआ, जत जुआ चले छे ताश खेलैया लोग बुझियो कलयुग है। जत जुआ होय छे ओत कलयुग छे। और कत कलयुग जत मदिरा के पसल छे, सुरापान शराबक स्थान शराब के बोतल छे। चाहे वो दुकान हुआ या घर हुआ ओत कलयुग के स्थान छे। बुझियो ओत कलयुग आबि गेल छे। जय जगह पर जय जगह पर स्त्री पर पुरुष के हिंसा होया, ओई जगह कलयुग के वास। जय जगह कोनो जीव के हत्या हो, ओई जगह कलयुग के वास। आए अल्लाह मुंह बंद करो नहीं तो झांकी नहीं करेंगे। ई 4टा स्थान देलखिन कलयुग कहलखिन राम राम बड़ा गंदा जगह देलौं, कोनो नीक जगह दिया। राजा परीक्षित कहलखिन जाओ अहाँ के सोना में वास है। कलयुग के सोना में निवास के दो दिलखिन। भागवत के 11 स्कंद में विभूति योग में वर्णन आयल छे। उद्धव जी भगवान स्वयं कहि जतीन धातु नामास्मि कांचनम। सोना जे छे सोना में भगवान के रूप छे, तो सोना में भगवान के पास छे त कलयुग किया प्रवेश केल। अब यदि सोना में भगवान के वास होय छे त कलयुग किया प्रवेश केल। त कौन सोना में भगवान के वास है आ कौन में कलयुग से सुनो। जे सोना चोरी को अनबे, जे ककरो से लूट के अनबे, छीन के अनबे, मार के अनबे, बेईमानी को अनबे और
अन्याय क के धन कमेबे तैसे जे सोना के कान में टॉप्स बनेबे ककरो बेमानी क धन अरे तखन जे सोना पहिरबे ओ सोना दूषित हो जाय छै। ओइ सोना में कलयुग के वास जे सोना के मेहनत आके ईमानदारी आके कमाए धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक धन कमा के जे सोना खरीदा जे सोना दान में भेटा जे सोना कौठी हमर जजमान जी बना के दान करथिन अंतिम दिन कियो जजमान जी नहीं से कल की जे हेते करबे उधार कल की जे सोना हम पंडित जी के दान करबे या जे सोना बेटा के दहेज में बेटल बेटा का बेटल जे दान वाला सोना छे जे न्याय पूर्वक धन कमा के खरीदो तई सोना में भगवान के वास ओइ सोना में ईश्वर के ओ सोना जे पहिरबे ओइ सोना शरीर के तन के मन के पवित्र हमरो देखे जे नेपाल में सबका सोना दैया तन मन दुनु पवित्र छै। बोलो राधे कई जदी ओइ सोना में ईश्वर के वास आप राजा परीक्षित जे पहिरने छथिन मुकुट एक मतलब वो छोरेला मुकुट छी जे कलयुग वास केलकै नहीं राजा परीक्षित जे मुकुट पहिरने छथिन ओ ककर मुकुट छी के कहबे ओ मुकुट छी जरासंध के। जरासंध और पांडव में कोई लड़ाई भेल नहीं जखन पांडव जरासंध के परास्त को देलखिन तब जरासंध के मुकुट उतार के लो ले अपना खजाना में रख दिया। ओहे मुकुट आए परीक्षित पहिर के इलकिन जखने कलयुग के सोना में रहे के वचन देलखिन परीक्षित जो सोना में वास है ओ मुकुट त रहे हिंसा के द्वारा सोना रहे हिंसा वाला तुरंत कलयुग राजा परीक्षित के सिर पे बैस गेलखिन चुट्टी के रूप बना के। राजा परीक्षित ओतऽ से एलखिन समिक ऋषि के आश्रम में समिक ऋषि तपस्या करै छलखिन। राजा परीक्षित कहलखिन हमरा कनी जल पियो। समिक ऋषि तपस्या करै छलखिन कोनो जवाब नहीं देलखिन कहलखिन हमर अपमान केलौ। राजा परीक्षित एकटा मरल सांप लेलखिन और समिक ऋषि के गला में दो देलखिन। परीक्षित ओतऽ से घर चल गेल। घर पर जखन मुकुट उतारलखिन त याद आइ कतेक पैघ अन्याय केलौ एकटा संत के गला में मरल सांप डाल देल हमरा से बड़का अपराध हो गेल जे नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित के गला में रहल छी सब दिन संत के सेवा करे चलो हमरा कोन भूत लागल रहे जे संत के अपमान। इमर समिक ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि जे देखलखिन अपना पिता के गर्दन में मरल सांप पूछलखिन के डाला। राजा परीक्षित तुरंत कोसी नदी के जल लेलखिन कौशिक्या उपशीर्ष्य वाग विसर्जन अश्राप देलखिन इति लंग्रीत मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि द्रंचयति शमं कुलंगार चोदितो में तददुसम। अरे कुलंगार राजा परीक्षित तोहर पूर्वज संत के चरण रज के अपना माथा से लगे हुए तू संत के अपमान केला जो हमर श्राप छियो आज सातम दिन तोरा तक्षक नाग डिस लेतो तोहर अकाल मृत्यु हो जाए। राजा परीक्षित के जखने श्राप दिलखिन श्रृंगी ऋषि लगले पृथ्वी में भूचाल। राजा परीक्षित लग में एकटा चेला के भेजल
समीक ऋषि जे जाओ कह देबे परीक्षित के जे हमर बेटा उनका श्राप दो देलखिन कोनो उपाय कर चाहे छै त कोलै। राजा परीक्षित जखने बुझलखिन हमरा श्राप संत के लग गेल 7 दिन मर त कहै छथिन परीक्षित श्राप ने ई संत के आशीर्वाद भेटल। देखियो केहन राजा कहलखिन ई श्राप ने ई संत के त आशीर्वाद छै। मरने सबके छै, सबके 7 दिन में मरे के छै, 8 दिन भगवान ककरो ले ले जतेक जिए त सबके क्या दिन में मर जबे 7 दिन में। शनि रवि सोम मंगल बुध सप्ताह के 7 दिन, 8 ककरो ले लिया। हम सब श्रापित छी, हमरा अहां के 7 दिन तक चकनाग दिख हम अहां मर जाई। राजा परीक्षित कहलखिन जीवन में 7 दिन ओ केकन 7म आबि जात कोनो भरोसा ने। ई परीक्षित के ने कथा छी। हे हरिपुर के माता बहिन दाई माय, हे हरिपुर के चाचा चाची, ई कथा अहां के छी, अहां सब परीक्षित छी। जीवन में हमरा के 7 दिन चाहे ताश खेल के बिताबी, या शराब पी के बिताबी, या जुआ खेल के बिताबी, या वेश्यावृत्ति को के बिताबी, जेहन कर्म को के बितेबे ओहन फल भेटत अहां के। यदि 7 दिन हरि चर्चा को के बिता देबे, जीवन के 7 दिन केखन आबि जाय, केखन अंत हुआ इस शरीर के कोनो भरोसा नहीं। हम सब श्रापित छी, हमरा अहां के जीवन में 7 दिन 8 करो तई लक की करी। इस 7 दिन के जीवन में 7 दिन के जीवन के भगवान के कथा सुन के, भगवान के पूजा करके, भगवान के नाम लग भगवान के माला जप के यदि बिता देबे तो अहां की 7 दिन के जे जीवन छे ई जीवन धन्य भ जते, ई जीवन पवित्र भ जते, गोविंद के प्राप्ति भ जाए। राजा परीक्षित सोचला जीवन में 7 दिन बचल हैं, इस 7 दिन तो हरि चर्चा के बिताबी। राजा परीक्षित अपन बेटा के राजगद्दी जन्मे के ऐसा पत्नी के छोड़ दिलखिन, परिवार छोड़लखिन, समाज छोड़लखिन, कारोबार छोड़ल। हमरा के मरियो काल में माया गिरने रही। मरियो काल में कहे छिए बउआ करो बउआ फलना लगे देख पैसा छो, लिख 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 ओ पैसा नहीं देने छो, फलना जगह डी छो, अपन फलना जगह जमीन छो, ओई तिजोरी में सोना रखने छियो तो पैसा। मरियो काल में अहां के माया गिरने और मरे काल में बेटा जाय छे की करेला, मुंह में बाप के चम्मच खिसेला, बाबू या बाबू एक चम्मच दूध पी लिया। मरे काल में पिता के मुंह में जाके चमचा चूसने के लिए, पिताजी दूध पी लीजिए। जीवन भर अपमान केला, हमारे काल में जमा चम्मच ठुसले रे नाला। जीवित में बाप के सेवे में काल मिलो, मरे काज में जे सच्चा औलाद ओ हैया मर तो माँ बाप। यदि माँ बाप कतू बड़ा नास्तिक रहा, मरे काल में भी वो बेटा माँ बाप लग जाता, भगवान के नाम लिया, भगवान के कथा करैया, भगवान के चर्चा करैया, गीता रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत कथा करैया। मरे काल में बाप के मुंह में तुलसी पत्ता दैया, गंगा जल दैया, वो बेटा धर्मात्मा बेटा। राजा हमरा के यदि पता चल जाए 7 दिन मरबे, बेटा के लोग में पैसा लेबे, चिट्ठी लिखा देबे, सब चीज लिख। राजा परीक्षित सबके कल के जीवन में 7 दिन या है। दुनिया वाले ध्यान देना है, हरिपुर वालों ध्यान दो, जीवन का 7 दिन 7 दिन 7 ये 7 कब आखिरी आ जाए, इस 7 दिन में कब अंतिम सांस लोगे कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए हर एक दिन भगवान का नाम लो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का कथा सुनो। हरिपुर वही 7 दिन जीवन
आपका धन्य हो जाएगा। राजा परीक्षित सबके छोड़ के संत के शरण में लेकिन और संत के शरण में आब के संत के सन्निधि लागल छे। ओई संत के बराबर संगुष्टि भेले गंगा के तट पे। राजा परीक्षित देखलखिन संत सब बैसल छे, अत्रि वशिष्ठ प्रगा परशुराम भृगु सब संत के बीच में राजा परीक्षित पहुंच गेला। जखने राजा परीक्षित पहुंचलखिन त सुखदेव जी ओतय आबि गेले। सुखदेव नाम मात्र लेला से अमंगल दूर भ गेले। केहन सुखदेव जी ओतय प्रकट भेला। सुखदेव जी के पूजा केलखिन राजा परीक्षित। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागामतमानो अन्नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतस्त मालैर्वधूत वेशा। सुखदेव जी के चार अंगुर के लंगोटियों ने शरीर एहन सुखदेव जी के पूजा केलखिन। राजा परीक्षित के जदि आय हम धन्य भ गेलौ, आय हमर पितर धन्य भ गेल। हमरा लग शब्द नहीं जे अहाँ के स्तुति करी करी। अहाँ सनक संत के दर्शन केला से ही मन प्रसन्न हो जाय छे, उद्धार हो जाय छे। तुरंत संत सब कहे छथिन परीक्षित के, हे परीक्षित समय के बर्बाद नहीं करू। ई सुखदेव जी के जे बड़ाई कर रहल छिए, सुखदेव जी अपन कान से अपन बड़ाई नहीं सुनै छथिन। ई कलयुग के संत नहीं छथिन सुखदेव जी जे बड़ाई ले मरै छथिन। जे पूछबा किया जल्दी पूछ लिया नहीं तो चल जा। तुरंत सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछे छथिन, ये काम संसमरणात् पुंसा सद्या सोद्ययन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शनम् अस्पर्श पाद शोचनादि। अतः पुच्छामि संसिधिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषये यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। राजा परीक्षित की पूछलखिन, गुरुदेव जल्दी मरे वाला व्यक्ति के मुक्ति के रास्ता की म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। हर मरणाधर्म प्राणी के क्या होमने सब आदमी के मर पड़ते। क्यों भी मरणासन प्राणी व्यक्ति के जीवन के कर्तव्य की जीवन में की सुनना चाहिए, की करना चाहिए, की स्मरण करना चाहिए, कौन भजन करना चाहिए, जीव के कर्तव्य कीजिए विस्तार पूर्वक। सुखदेव जी धन्य भ गेला। कही छथिन धन्य छी परीक्षित एहन सुंदर प्रश्न। हे भारत के आत्मा राजा परीक्षित, जल्दी मरे वाला व्यक्ति के केटा काज करना चाहिए। सांस सांस पे कृष्ण कहो, बीता सांस नहीं ना सांस की आवन हो न हो, ना जाने तेरे सांस की फिर आवन हो न हो। फिर जे सांस ले लो ऐप की ने ए हरिपुरवासी ओकर ठिकाना ने ते सांस सांस पर जब तक बेर सांस लै छी शिव के नाम, राम के नाम, कृष्ण के नाम, भगवान के नाम लेते रहो, तखने अहाँ के कल्याण है।
कर से कर्म करहूं विधिराना, मन राजा कृपा निधाना। ई मन के गोविंद से चरण से जुड़ दियो। ई सांस भगवान के कृपा से लो रहल छी। हे हरिपुरवासी, यदि भगवान मेरे त्यागी सांस नहीं ली तिलक भगवान के याद करू। एक लाइन भाव दो के हम सब झांकी के दर्शन करब। भाव छे हम सांस ले रहे घनश्याम के बदौलत, हम सांस ले रहे। हरिपुरवासी, हम सांस किनके बदौलत ले रहे हैं? बोलिए ना। घनश्याम के बदौलत हम सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। इस जान की बदौलत हम सांस ले रहे हैं। इस जान की बदौलत और जान जिस्म में, और जान जिस्म में। घनश्याम की बदौलत और जान जिस्म में। हम सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। इस जान के बदौलत हम सांस ले रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं। इस जान के बदौलत हम सांस ले रहे हैं। इस जान के बदौलत और जान जिस्म में, और जान जिस्म में। घनश्याम के बदौलत और जान जिस्म में। घनश्याम के बदौलत और जान जिस्म में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज कथा के ठम विश्राम कैल कान आगा की कथा सुनब। सबके सुंदर झांकी के दर्शन करी। महादेव की अद्भुत छवि और सबसे आगा निवेदन, जतेक आदमी कथा सुनायल छी लगाओ, जतेक आदमी कथा सुनायल छी, सब आदमी जतेक आदमी आयल छी, 5टा आदमी कैल लोग
आगा से लग पाछा तक कनी बाबा हूं सब बजा दियो हर हर
नीक लगे छे दाई माय हैं नीक लगे छे ने ताली तो बजा दियो तब न कनी मोन नीक लगे। चद्दर में हाथ नहीं दियो कथा टाइम। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। ओना हमरा पता है यहाँ सबके हाथ साल में क्या बार उठैया। हां हां तै दुआरे ओना ने जयकारा लगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की। और जे सब चढ़ावा बाबा भोलेनाथ
हाँ आओ एक तो और सुंदर सन बाबा के पावन धाम वृंदावन धाम से आए कलाकार के द्वारा सुंदर सन प्रस्तुति। बोलिए बाबा भोलेनाथ की त्रिशूल
पावन धाम वृंदावन धाम से आए हैं हमारे साक्षात भैया और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और ये नेपाल में पहली बार आए, इसलिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए इनके लिए। अब पाछा से नहीं बजते बाबा कलाकार, कहीं जोरदार बजाने दियो। हाँ चलिए आइए हम सब मिलके आरती करें और उनका संग उनकर चेला चुकी उनको लेकर नहीं बजा दिया। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। आइए हम सब अपने अपने स्थान पे बैठे रहे और आज द्वितीय दिवस कथा आरती में हम सब भाग ले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जिनका जय अर्पण करवा को है चढ़ेवा को है आरती प्रसाद लिए के जा आरती ले और प्रसाद लो। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय हो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा। अभी आप लोग बैठे रहिए, बाद में चढ़ाइएगा, उठ के बैठिए नहीं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा। आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि तेरी बन बन जाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे फूल मनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा, श्री बांके बिहारी तिमरो आरती गाओ। बांके बिहारी लाल को। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया को तारी, जिसने सारी दुनिया को तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको बनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
बजाए रहो बाबू धैर्य दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश नवाऊं, त्रिभा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि राम, त्रिभा के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाओ, हे पशुपतिनाथ तेरी आरती गाओ। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। आहा छिक छिक नहीं मारी कने इनका सबके बाजत। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। कनी पाछा से कनी जय करो तो हुआ दियो। जय गाम के नाम हरि के नाम छे, वही गाम के नाम आदमी जय करा लगे में अत्ते संकोच। हम रहते तो अहाँ सब करना के जय हो जय हो। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। आ जे क्यों ने जय करा लगावे तकर वासल के साथ विद्या ना। बोलिए बाके बिहारी लाल की। हां ए नहीं तो लगावे तो आओ बाबा भोलेनाथ की सुंदर अंतिम झांकी इसी में भजन के माध्यम से, अंतिम भजन के माध्यम से। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। उठना नहीं बोलिए बाबा भोलेनाथ की। हरिपुर गांव में बाबा भोलेनाथ के यदि स्वागत नहीं होए तो अनहेर भ जते नहीं दाई माई हैं। कने एक बेर दोनों हाथ ऊपर करियो तो बाबा भोलेनाथ के लेल। हे बाबा भोलेनाथ, जे सब अहाँ के भजन में ताली बजेते तकरा कोठी में चाउ गहूम भरने रहबे। कने ऊपर करियो त जे क्यों नहीं बजेते बाबा भोलेनाथ के भजन में ताली, हे दाई माई सब ओकर कांख वाला बेग हरदम रहते खाली। आ जे क्यों बजेते ताली ओकर कांख वाला बेग कहियो नहीं रहते खाली। जोर से बजा दिए ताली। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। बाबा मखान तोड़ा ले। पार्वती मैया हर बड़ाइए नहीं बैठे। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। उगता जाते भगवान पान तोड़ा
तोरा ले बाबा के स्वागत करे के छै कनी व्यास जी के देखा दे के कि हरिपुर के आदमी सब बाबा के केना स्वागत केलखिन दोनों हाथ ऊपर करके लौने छ भगतिया मकान तोरा ले बाबा लौने छ भगतिया मकान तोरा ले पान तोरा ले बाबा मकान तोरा ले पान तोरा ले बाबा मकान तोरा ले लौने छ भगतिया ओ भाग तोरा ले बाबा लौने छ भगतिया ओ भाग तोरा ले बाबा हरिपुर गाँव में अब बाबा सबके तू दुखड़ा तू हर हो बाबा बाबा सबके तू दुखड़ा तू हर किया बनलो भिखारी हे शंकर त्रिपुरारी जटाधारी एक बेर आगा अंतिम लाइन छै आगा से ल के पाछा तक सबके दोनों हाथ ऊपर होबाक चाहिए जकर दोनों हाथ हेते ऊपर सबसे पहले राइत में जेते ऊपर रुपया पैसा में धन दौलत में बाबा कतिया बाबा देखियो बाबा बे ना करे छथिन ना ओ बाबा बोली बाबा भोलेनाथ की जय हो एक भी हाथ नीचे नहीं हो एक भी हाथ छूटा तो पार्वती भोला बाबा रूठा तिलक उठवाक नहीं चाहिए उठवाक नहीं चाहिए सब आदमी ताली बजा के पान तोरा ले बाबा मखान तोरा ले पान तोरा ले बाबा मखान तोरा ले लौने छ हो गौरी ताई भांग तोरा ले बाबा लौने छ हो गौरी ताई भांग तोरा ले सब खराब हो जाओ जिनका नृत्य करवा को हुआ सब अपना अपना स्थान पर कहीं ठाड़ भ जाइयो झूम लिया सब आदमी ताली बजा कर कहीं दोनों हाथ ऊपर करियो तो सुंदर सुंदर हे दाई माई सब लाज नहीं करियो बोलिए बाबा भोलेनाथ की सब आदमी दोनों हाथ ऊपर कर पान तोरा ले बाबा मखान तोरा ले पान तोरा ले बाबा मखान तोरा ले बाबा लौने छ हो गौरी ताई भांग तोरा ले बाबा लौने छ हो गौरी ताई भांग तोरा ले
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो। प्रसाद लिए के जाए, गेट पर प्रसाद बटाई से बोले गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, नर नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लड्डू गोपाल